सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स, एंड ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा यहाँ पे काइनेमेटिक्स के अंदर। नाउ देखिएगा, ये पूरा हमने काइनेमेटिक्स के अंदर ये वाली चीज़ें देखी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पहले। अच्छा, यानी कि काइनेमेटिक्स का पार्ट 1। फिर दूसरा पार्ट जो है वो हमने बेसिकली देखा वेक्टर्स का, यहाँ पे क्लियर वेक्टर्स का। नाउ इसमें हमारे पास अब प्रोजेक्टाइल मोशन है एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन है, इसमें जो मोशन इन अ प्लेन के पॉइंट्स वगैरह कुछ इन्वॉल्व हैं, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। कब? जब हम डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वहीं पे हम इन चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे। एंड अब यहाँ पे हमारे पास खाली प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक बचेगा। सो इसको हम इस वाली वीडियो में वन शॉट के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करेंगे। नाउ नोट्स की अगर मैं बात करूँ, नोट्स मैंने ऐप पे अपडेट किए हैं एंड लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, पहले ही कमेंट में। अब ऐप में जब आप ऐप को ओपन करोगे, ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी, इस पे आप क्लिक करोगे, टॉप कॉर्नर में आपको मिलेगी लेफ्ट साइड में, जिसको हम मेनू आइकन कहते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। एंड जब आप इस इंटरफेस पे आओगे, आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो पहले यहाँ पे आप क्लिक करिए, फिर आपको फ्री मटेरियल में जाना होगा, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड एमसीक्यू कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें, सो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफाइन ट्रेजेक्टरी, डिराइव इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, कब व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद सम डिस्टेंस। दो केस आपके पास होंगे। एक केस जब ऑब्जेक्ट को आप नीचे से फेंक रहे होंगे, एंड दूसरा केस जो है जब आप ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हो। आपके लिए ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, केस 2, जब आप नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो। सो इसी को आपको डिटेल में देखना है। हम पहला भी देखेंगे, बट ज़्यादा फोकस आपको इसके ऊपर रखना होगा। फिर रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। सो पूरी डिटेलिंग के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को हम पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की। फिर हम देखेंगे व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम एनी हाइट, ऊपर से नीचे। फिर हम आएंगे मैन, ये आपका मैन है। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड्स मेकिंग सम एंगल विद ग्राउंड। इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, अलग अलग केसेस, कंडीशन में सब चीज़ें हम देखेंगे। एंड लास्ट पे एज यूजुअल यहाँ पे हम आए हुए PYQs को भी देखेंगे, नीट बाकी एग्जाम्स की। देखिए, अगर मैं बोर्ड की बात करूँ, बोर्ड में आजकल ऐसे जो MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पूछे जाते हैं। यानी कि नीट के PYQs, नीट में जो आज से 10 साल पहले, या फिर JKCET के PYQs ही आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो इनको भी आप थोड़ा देख सकते हो। बट जिसको खाली पास ही करना है, वो खाली इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। बट ओवरऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरा लेक्चर अच्छे से देखें, अच्छे से नोट मेकिंग करें, एंड आपको बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पे समझाऊंगा। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें, ये तो आपने देखा PYQs वगैरह। नाउ यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल, पहली बात तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है। सो पहली चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है? प्रोजेक्टाइल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टोन हो सकता है, कोई बॉल हो सकती है, कोई भी चीज़। सो प्रोजेक्टाइल इन शॉर्ट हमारे पास क्या है? प्रोजेक्टाइल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पार्टिकल। सो प्रोजेक्टाइल क्या है? कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज थ्रोन इन टू द एयर। एंड जब आप इस पार्टिकल को एयर में फेंकोगे, चाहे नीचे से ऊपर, यानी कि ये नीचे से ऊपर, या फिर ऊपर से नीचे, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, एंड आप इसमें इम्पार्ट करोगे कुछ इनिशियल वेलोसिटी, देन इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। सो उस केस में इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, वो खाली ग्रेविटी वाला ही होगा। अगर हम ईयर रेजिस्टेंस को क्या करें? नेगलेक्ट करें। सो अगर ईयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करें, सो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स, यानी कि जब आपने इसको लात मारी नीचे से, या फिर ऊपर फेंका, या फिर ऊपर से नीचे, सो अब बीच में इसके ऊपर लगने वाला फोर्स एक ही होगा, दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। सो अगर इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, सो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे। एंड जो ये मोशन करेगा, मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। इन शॉर्ट, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से फेंका, एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर खाली ग्रेविटी लग रही है, यानी कि ग्रेविटी इसको नीचे लाना चाहती है, एंड फाइनली ये नीचे आएगा भी। सो इसके ऊपर केवल एक फोर्स लग रहा है, या फिर ये ऑब्जेक्ट आपने ऊपर से नीचे फेंका, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है। सो फाइनली ये अगेन ग्राउंड, क्या ये हमेशा एयर में रहेगा? जी नहीं, एक टाइम आएगा कि ये ग्राउंड को हिट करेगा। बॉल, फुटबॉल को आपने किक मारी, सो फुटबॉल जब एयर में होगी, इसके ऊपर
एक ही फोर्स लग रहा होगा, दैट इज़ ग्रेविटी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसको बिल्कुल नीचे पुल करेगा। सो इन शॉर्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर खाली, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट की है एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर खाली एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, सो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा प्रोजेक्टाइल, एंड जो वो मोशन करेगा दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन इन शॉर्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं पाथ दिखा रहा हूँ आपको, जो पाथ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे होगा। सो ये जो पाथ है जो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, यानी कि जिस पाथ के अलोंग ये मूव कर रहा है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। सो इन शॉर्ट, प्रोजेक्टाइल क्या है, ऑब्जेक्ट, ट्रेजेक्ट्री क्या है, जो ये पाथ फॉलो करेगा। सो इन दो पॉइंट्स को दिमाग में फिक्स करें। सो प्रोजेक्टाइल इज ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, अगर इसके ऊपर क्या लगे, खाली ग्रेविटी लगे। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री वो पाथ जिसके अलोंग प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सो दिस इज हमारे पास ट्रेजेक्ट्री, एंड ये जो पाथ हमारे पास होती है, इट इज़ पैराबोलिक इन नेचर। सो ये जो पाथ आपको दिख रही है, इसका जो नेचर होता है, इट इज़ पैराबोलिक। सो पी फॉर प्रोजेक्टाइल, पी फॉर यहाँ पे पैराबोलिक। सो ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, या फिर इनकी डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी। फिर आपसे कहेगा कि डिराइव करके दो बाकी चीज़ें। नाउ बिफोर गोइंग इनटू टू केसेस, जो केस दो हमारे पास हैं, पहला केस आपको ये इसमें पढ़ना है, जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकोगे ऊपर से, तो दिस विल बी केस वन। जो दूसरा केस हमारे पास होगा, जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकोगे। सो ये दो केस आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं डिटेल में, एंड इसमें भी कौन सा डिटेल में हमें पढ़ना है, जब आप नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो वाला केस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, आपको पहले मैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्लेन बता देता हूँ। सो आप हेडिंग डालोगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्लेन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, एंड यही यहाँ पे बेस बनेगी, ध्यान दीजिएगा। सो इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा, वन इज अलोंग ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल, वन इज अलोंग ग्राउंड, और कहिए अलोंग हॉरिजॉन्टल, और कहिए अलोंग एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के अलोंग, या फिर ग्राउंड के अलोंग, या फिर हॉरिजॉन्टल के अलोंग। दूसरा जो हमारे पास होगा, यहाँ पे दो पार्ट्स में मैं चीज़ें डिवाइड करूँगा, आप बस ध्यान रखिए फ़िलहाल। अलोंग वर्टिकल, अच्छा, और आप कहोगे अलोंग वाई एक्सिस या फिर वाई डायरेक्शन। सो दो पार्ट्स में मैं यहाँ पे चीज़ें डिवाइड करने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, पहले मैं लिख लेता हूँ, आप ध्यान रखिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे भी देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक एक करके सभी इक्वेशंस को हम लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, फिर नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे मैं x लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, बट आई विल राइट s की जगह मैं यहाँ पे x लिखूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यू टी प्लस हमारे पास वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यही है ना, यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे अब हम लिखेंगे x के बजाय y, क्योंकि हम वर्टिकल एक्सीज के अलॉन्ग बात करेंगे। सो दो एक्सीज हमारे पास होती है, वन इज x, दूसरी हमारे पास y। सो वर्टिकल के अलॉन्ग मैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को y से शो करूँगा। सो इट विल बी y इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, फिलहाल आप ना लिखें। अच्छा, एक और इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। देखिए हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, है ना। मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं यू स्क्वायर को इधर लाऊं, ये क्या बनेगा, प्लस। सो इट विल बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। सो बट आई विल राइट एस की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस की जगह मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगा, एंड आई विल राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ठीक बात। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस हमारे पास 2a, एक्स की जगह क्या आएगा वाई, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सो इट विल बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इधर, सो ये बनेगा पॉजिटिव यू स्क्वायर 2as, सो s की जगह यहाँ पे मैंने y सब्स्टिट्यूट किया। नाउ जब आपने इन इक्वेशंस को बनाया, ध्यान दीजिए अब आप क्या करोगे इसके बाद, नाउ ये जो इक्वेशंस हैं इनको आप एनालाइज कर रहे हो अलोंग ग्राउंड या फिर अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन इक्वेशंस को, सो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे x नीचे लगाओगे, यानी कि आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज़ करोगे vx ux, अच्छा फिर ax, अच्छा सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी x है, फिर यहाँ पे अगेन ux, अच्छा यहाँ पे ax, अच्छा यहाँ पे vx, यहाँ पे ux, अच्छा यहाँ पे ax, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही आप करिए vx ux ax, यानी कि v u और a जहाँ जहाँ आपको दिखे, क्लियर। सो इसके बाद सॉरी यहाँ पे y आएगा, सो क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, सो हम बात कर रहे हैं अलोंग वर्टिकल, सो वी वाई यू वाई ए वाई, सो यहाँ पे यू वाई यहाँ पे ए वाई, सो यहाँ पे वी वाई यहाँ पे यू वाई यहाँ पे ए वाई, सो ऐसे आपने क्या किया, ऐसे आपने बेसिकली इक्वेशंस दिखाई कि आपने बेसिकली प्लेन के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन को शो किया। सिंपल सी बात है, वही इक्वेशंस हैं, बस आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि हम ये x के अलोंग ले रहे हैं, ये हम y के अलोंग ले रहे हैं, ये x के अलोंग, ये y के अलोंग, ये x के अलोंग, ये y के अलोंग, बस इतनी सी बात है। इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। पहले आप इस चीज़ को क्या करिए, इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए। अब हम क्या करते हैं, आपने ये चीज़ें नोट डाउन की होंगी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम एनी हाइट। पहला केस हमारे पास है, देखिए ध्यान से देखिएगा, दो एक्सीज हमारे पास इन्वॉल्व होंगी, एक्स और वाई। सो ध्यान से देखिएगा, कोई हाइट हमारे पास है, ऐसे मेरे पास है कोई हाइट, आप ये मानिए ऐसे मेरे पास है कोई हाइट, कोई टावर हमारे पास या कोई घर हमारे पास। आपने क्या किया, आपने यहाँ से बॉल नीचे फेंकी, सो बॉल यहाँ पे आएगी। सो आपने ऊपर से क्या किया, आपने ऊपर से कोई बॉल या फिर कोई स्टोन नीचे फेंका। सो ध्यान दीजिएगा, सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टॉप मोस्ट पॉइंट, क्लियर। यहाँ से आप कोई ऑब्जेक्ट नीचे फेंक रहे हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप कोई ऑब्जेक्ट नीचे फेंक रहे हो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट नीचे फेंक रहे हो, एंड ये जो ऑब्जेक्ट आप फेंक रहे हो, ये आप फेंक रहे हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। सो इस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो बताइए, दिस इज हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास x होगा, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास x होगा, क्लियर। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास x होगा। नाउ ध्यान दीजिएगा, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम एनी हाइट। नाउ देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेसिकली दो कंपोनेंट्स में चीज़ों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वन इज हमारे पास, जैसे ऊपर हमने किया अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल, सो यहाँ पे एक हम लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्यों हम लेते हैं, अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो हमारे पास u है, सो वेलोसिटी क्या हम दे रहे हैं, हम ऐसे ऑब्जेक्ट को, जब आप ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, आप इसको ऐसे फेंकोगे इनिशियली, क्लियर, बट होगा क्या, ये नीचे आएगा, क्लियर, ये नीचे आएगा। सो आपने क्या किया, ux जो आपके पास था, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, सो कितनी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन आपके पास क्या है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दिस इज x डायरेक्शन, ये क्या है y। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका तब हमारे पास uy आ जाता। सो बट ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो अलोंग x डायरेक्शन, सो अलोंग x डायरेक्शन जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u। अब बताइए, अच्छा सिमिलरली बताइए अलोंग y, क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी आप अलोंग y दे रहे हो, क्या ऑब्जेक्ट को ऐसे आप ऊपर फेंक रहे हो, नहीं। सो आप ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकोगे, फिर ये खुद ब खुद यहाँ पे नीचे आएगा, क्लियर। सो देयरफॉर uy जो हमारे पास है, uy हमारे पास 0 होगा। फिर एक्सेलरेशन अलोंग x एंड एक्सेलरेशन अलोंग y हमें निकालना है,
क्लियर। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, ध्यान दीजिए, जब ये ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या इसको कोई चीज़ इधर पुल कर रही है? नहीं, इसको ग्रेविटी नीचे फेंक रही है। क्लियर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ये विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी के साथ नीचे आ जाता है। सो एक्स के अलोंग जो एक्सेलरेशन लगने वाली है वो ज़ीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन लगेगी किधर? नीचे की ओर, क्योंकि ग्रेविटी इसको पुल कर रही है। सो ये आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यानी कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होगा इसके ऊपर ऐसे बेसिकली जी का इम्पैक्ट होगा, यानी कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन ऐसे लग रही होगी इक्वल टू जी। सो एंड इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी ज़ीरो, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी जी। एंड यहाँ पे आपने देखा इस डायरेक्शन में एक्स में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी यू, वाई के अलोंग जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी ज़ीरो, यानी कि हमारे पास यू वाई क्या होगा? यू वाई ज़ीरो होगा, यू एक्स होगा यू के बराबर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपको समझनी है। क्लियर। नाउ इतना आपने समझा, अब हमारे लिए इजी होगा। क्लियर, अब हमारे लिए इजी होगा। क्लियर। सो देखिए डेरिवेशन को हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू। सो अब हम लेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन, हम देखेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन, हम देखेंगे क्या चीज़ें हो रही हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन। देखिए हम क्या करेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन, हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, इस इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन का मैं क्या करूँगा? यूज़ करूँगा। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन आई विल यूज़ एक्स इज इक्वल टू, एक्स हमारे पास क्या है? यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पे जो यू है वो किधर है? अलोंग एक्स, ए क्या है? ए भी अलोंग एक्स है। सो इस इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा। नाउ अब आपको क्या करना है? जो आपने ये कंपोनेंट्स ऊपर आपने निकाले बस इनको क्या करना है? इस इक्वेशन में डालना है। सो अब आप देखिए एक्स हमारे पास है एक्स सी, क्लियर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमारे पास। अच्छा बताइए यू एक्स कितना? यू एक्स इज इक्वल टू यू, सो यू एक्स की जगह आई विल राइट यू। अच्छा बताइए टी होगा एज इट इज़ टी हमारे पास टाइम, फिर हमारे पास 1/2 ऑफ ए एक्स, बताइए ए एक्स का वैल्यू कितना? ज़ीरो। सो यहाँ पे इंटू ज़ीरो होगा फिर टी स्क्वायर, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। सो यहाँ पे एक्स बनेगा इक्वल टू यू टी, क्योंकि ये सारा क्या बनेगा? ज़ीरो यहाँ पे। क्लियर, ये सारा यहाँ पे क्या बनेगा? ये सारा यहाँ पे ज़ीरो बनेगा। सो एक्स इज इक्वल टू यू टी, और अगर आप टी यहाँ से निकालोगे यू आएगा नीचे, सो टी आपका निकलेगा एक्स अपॉन यू। इसको आप नाम दोगे, यहाँ पे क्या करोगे आप? इसको नाम दोगे, अच्छा इसको नाम दीजिए, चलिए इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। क्या करिए? इस इक्वेशन को नाम दीजिए इक्वेशन 1। सो ये आपने इक्वेशन 1 निकाली। सो आपने सिंपली क्या किया? ये वाली इक्वेशन का आपने यूज़ किया। इक्वेशन आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन है प्लेन में, बस इन्हीं का आपको क्या करना है? यूज़ करना है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक्स वाई का। सो ये हमारे पास अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन ये इक्वेशन बनी, यानी कि हमने देखा कि ये एक्स कितना होगा? बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, वही आपने यहाँ पे यूज़ किया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, बट एस की जगह एक्स होगा। एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, बस। फिर आपने ये वैल्यूज़ जो है, फिलहाल आपने ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे डाले। सिमिलरली अब हम देखेंगे अलोंग वर्टिकल। सो अलोंग वर्टिकल मोशन, अलोंग वर्टिकल मोशन बताइए क्या होगा? सो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे? y की इक्वेशन यूज़ करेंगे। करिए y की इक्वेशन यूज़। सो y इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, फिर उसके बाद आप ये लिखा करो यू वाई ए वाई। सो अब आप क्या करोगे? जो यू वाई ए वाई है उनके वैल्यूज़ यहाँ पे डालोगे, जो यू वाई ए वाई आपके पास है डालिए उनके वैल्यूज़ अब। सो डालिए उनके वैल्यूज़ अब, सो डालिए इनके वैल्यूज़। बताइए यू वाई आपके पास कितना? यू वाई आपके पास 0, ए वाई कितना? जी। सो डालिए यहाँ पे, सो यू वाई कितना? 0, सो ये बनेगा 0 इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ ए वाई कितना? जी इंटू आपके पास टी होगा। सो यहाँ पे क्या है? दिस इज ए वाई टी। क्लियर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, सो यहाँ पे टी स्क्वायर होगा। क्लियर। सो दिस विल बी इक्वल टू वाई जो आपके पास होगा, बताइए वाई किसके बराबर निकलेगा?
वाई आपका निकलेगा 0, ख़त्म यहाँ से। सो दिस विल बी ए वाई जी टी स्क्वायर। क्लियर, ए वाई जी टी स्क्वायर, इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 2। सो अब आप क्या करोगे, अब आप यानी कि ये वैल्यूज आपने यूज़ किए यहाँ पे दोनों इस इक्वेशन में आपने डाले। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली जो इक्वेशन 1 है वो आप डालोगे किसमें, 2 में। सो आप लिखोगे पुटिंग इक्वेशन 1 इन सेकंड। सो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इनको आप हटाइए, टाइम ऑफ लाइट, इनको रब करिए रेंज वगैरह को, फिर मैं नेक्स्ट पेज भी ऐड करूँगा। वेट ए सेकंड, ऐड कर लेते हैं क्योंकि पेज इसकी यहाँ पे नीड पड़ेगी। हाँ देखिए, उसके बाद हम खुद से टाइम ऑफ लाइट वगैरह निकालेंगे। सो पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2 करिए, पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 जो है वो आप 2 में डालिए। बताइए 2 आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। बताइए ये किसके बराबर, x अपॉन यू। सो ये आपके पास x अपॉन यू, यहाँ पे होल स्क्वायर आपने लिखा। सो दिस विल बी 1/2 ऑफ जी। अच्छा इसको ज़रा खोलिए यहाँ पे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या आई, ये आपके पास इक्वेशन आई। और इसी को आप लिखोगे ऐसे, इट इज़ 1/2 ऑफ जी अपॉन यू स्क्वायर, 1/2 ऑफ जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और जो ये है ना 1/2 ऑफ जी अपॉन यू स्क्वायर, इसको मैंने क्यों अलग किया, देखिए क्यों अलग किया, इसकी जगह आप यहाँ पे लिखोगे के इंटू एक्स स्क्वायर। सो वाई आपका किसके बराबर निकला, वाई आपका निकला बेसिकली के एक्स स्क्वायर, वायर के जो आपके पास है दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जी यू स्क्वायर। सो ये आपके पास इक्वेशन निकल के आई। कौन सी इक्वेशन, ये है मेन इक्वेशन यहाँ पे। क्लियर, बट मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, इसकी जगह मैंने क्यों लिखा के। सो ये इसीलिए हमने लिखा, ये चीज़ ये दर्शाता है कि y जो यहाँ पे है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू के स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। सो इसको आप क्या कहोगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। सो ये हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमने बोला कि जो पाथ यहाँ पे फॉलो होता है दैट इज पैराबोलिक पाथ। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो देयरफॉर पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। सो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। सो पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर। सो कैसा है, ये हमारे पास पैराबोलिक इन नेचर है। सो ये है पहली डेरिवेशन हमारे पास किसके रिगार्डिंग, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम एनी हाइट एंड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर, नाउ इसमें फर्दर अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पहला यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड के लिए ये वाला केस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, बट अगेन मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मे बी कोई किसी और एग्ज़ाम के लिए भी ये चीज़ें पढ़ रहा होगा, सो वो यहाँ से बेनिफिट ले सकता है। बट बोर्ड के लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये जो केस है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे आप सीखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप इसको सीखोगे आगे आपको इजी लगेगा अगला केस। बस अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह जो है ना, इनकी इक्वेशंस डायरेक्ट याद रखना। चलिए कोई यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं करेंगे इनकी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सो टी जो यहाँ पे होता है, टी की इक्वेशन आती है हमारे पास √2h/g। जो रेंज हमारे पास होता है, रेंज की इक्वेशन जो यहाँ पे हमारे पास होती है, रेंज इज इक्वल टू यहाँ पे u √2h/g। h क्या है, हाइट, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड जो हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे निकल के आती है v की, अगर मैं बात करूँ जो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकल के आती है, इट इज़ √u² प्लस GT का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास है यहाँ पे वेलोसिटी, कौन सी, फाइनल वेलोसिटी। सो ये फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू, ये यहाँ पे किसका वैल्यू, रेंज का, ये यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू। सो इनको आप याद रख सकते हो। क्लियर, सो इनको डिराइव करने की नीड नहीं है।
नाउ अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज यहाँ से इसको आप क्या करोगे, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखोगे। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड्स मेकिंग सम एंगल विद द ग्राउंड। ये जो डेरिवेशन मैंने आपको कराई, ये मैंने आपको सेफ्टी के लिए कराई। अभी तक कभी भी इस डेरिवेशन को नहीं पूछा गया है। किसको? व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम एनी हाइट, यानी कि जब ऊपर से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए। हमेशा कौन सी डेरिवेशन वो पूछता है? हमेशा ये वाली डेरिवेशन, जब आप नीचे से ऊपर फेंकोगे किसी ऑब्जेक्ट को। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पे 2 डायमेंशंस बनाऊँ, सो ऐसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, फिर वो ऐसे नीचे आएगा। यही केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसी की डेरिवेशन आपको यहाँ से सीखनी है। क्लियर? बट ये जो चीज़ें हैं ना, इक्वेशंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दोनों केस के लिए। सो चाहे केस 1 है या फिर केस 2, दोनों में हम इनका यूज़ करेंगे। सो इसको आप कॉपी पेंट अच्छे से नोट डाउन करोगे, फिर ये आपके लिए ऑप्शनल है, चाहे आप इसको करो या ना करो। बट बोर्ड के लिए आप क्या करोगे, इसका आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखोगे, बोर्ड के लिए भी एंड किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट, जेई, कोई भी एग्ज़ाम हो, नर्सिंग, कोई भी एग्ज़ाम्स, कॉस्ट वगैरह, सभी के लिए केस इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम इसी को डिटेलिंग में स्टडी करेंगे। सो हेडिंग आप लगाओगे, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग सम एंगल विद द ग्राउंड। ध्यान से देखिएगा। सो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है वाई यानी कि वर्टिकल एक्सिस। ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ। सो ये ऐसे जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे आएगा फाइनली। एंड लेट, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने फेंका, लेट कोई बॉल थी, कोई स्टोन था, कुछ भी था। नाउ इसको मैंने फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी u। सो इसको मैंने क्या फेंका, विद इनिशियल वेलोसिटी u। एंड जो एंगल ये बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड के साथ। क्लियर? ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। किसके साथ? ग्राउंड के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर? किसके साथ? ग्राउंड के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्राउंड, ये इसने ऐसे फेंका। क्लियर? विद वेलोसिटी u। क्लियर? सो ये है ग्राउंड, ऐसे इसने फेंका इसको विद वेलोसिटी u, फिर ये फाइनली ऐसे जाएगा। सो ये एंगल क्या है? थीटा। या फिर यहाँ पे ये एंगल हमारे पास क्या है? ये एंगल हमारे पास है थीटा। क्लियर? सो मेकिंग सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड। सो अब की बार प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्राउंड से हमने फेंका, सो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। नाउ देखिएगा, अब देखिए, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, अब होगा क्या, ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। अगर आपको याद होगा कंपोनेंट फॉर्म जो मैंने आपको बोला था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर ये u है, पता ये x कंपोनेंट क्या होगा, एंड अगर ये थीटा है, सो आप कहोगे x कंपोनेंट होगा u cos थीटा। बताया तो था ना पिछले ही लेक्चर्स में। अच्छा, जो लेक्चर नंबर 2 हमारे पास था शायद, या फिर लेक्चर नंबर 1 ही में, 1 में ही वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 1, यानी कि वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। वेक्टर को हमने 3 पार्ट्स में देखा। जो वेक्टर का पहला पार्ट था शायद, हाँ पहला या दूसरा, उसमें आपने कंपोनेंट फॉर्म देखा या फिर आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा। सो एक्स आपने देखा u cos थीटा, y क्या होगा? u sin थीटा, क्योंकि ये क्या है? वेलोसिटी। u इज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी क्या है? वेक्टर हमारे पास। सो इसी हिसाब से देयरफॉर होगा क्या, यहाँ से हमारे पास 2 कंपोनेंट्स निकलेंगे। एक निकलेगा अलोंग x। सो जो x के अलोंग हमारे पास कंपोनेंट होगा ux, बताइए किसके बराबर होगा? u cos थीटा। जहाँ से थीटा वहाँ से cos। अच्छा, जो ये y वाला कंपोनेंट हमारे पास निकलेगा, बताइए uy क्या होगा हमारे पास? आप कहोगे u sin थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? सो x एंड y कंपोनेंट्स आपने देखे, सो ux एंड uy आपने यहाँ पे देखा। क्लियर? सो इस चीज़ को आप साइड में रख सकते हो एज रफ रिकैप। क्लियर? सो इसीलिए जो पहले 2 यूनिट है ना, मैंने इनको क्यों डिटेलिंग में पढ़ाया। क्लियर? जो यूनिट नंबर 1 है एंड यूनिट नंबर 2 है, ये 2 यूनिट्स जो है ना, दीज आर वेरी बेसिक, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अब जो बाकी यूनिट हमारे पास आएंगे ना, लॉस ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, उनमें हमें टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा टाइम हमने यहीं पे इसीलिए स्पेंड किया ताकि आपकी बेस जो है वो बन जाए। अगर आप 1 शॉर्ट्स भी देखो, आपको वो क्लैरिटी आनी चाहिए। क्लियर? जो आपको फुल थ्रू आउट द ईयर आती है, वही क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पे डेवलप करना चाहता हूँ। नाउ देखिए, सो फिलहाल हमारे पास सिनारियो कुछ यूं है। क्लियर? ऐसे आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, ध्यान दीजिए, ऐसे फेंका, यहाँ पे आके गिरा।
यहाँ पे आके गिरा, ध्यान दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा अच्छे से यहाँ पे। सो ये हमारे पास क्या है, इसके अलोंग हमारे पास वाई होगा, इसके अलोंग हमारे पास क्या होगा, एक्स यहाँ पे। क्लियर। सो ये सब चलिए देखिएगा। सो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक्स होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। ये हमारे पास क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट। सो ज़्यादा ये ऊंचा किधर गया है, इधर तक ये ऊंचा गया है। क्लियर। सो इसको हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास क्या होगा, वाई, यानी कि ये वाली डिस्टेंस। क्लियर। सो ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ से देखिएगा, ये हमारे पास क्या होगी, वाई। समझ में आ रहा होगा। क्लियर। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वाई होगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वाई होगा। क्लियर। या फिर कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट का वैल्यू आप यहाँ पे लिखिएगा कि ऐसे हमारे पास कंपोनेंट है, ताकि आपको दिक्कत ना हो वाई बनाने में। सो ऐसे आप लिखोगे, यहाँ से एरो हटाना। सो ऐसे आपके पास है, एंड इसको इधर लेके आओ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। इस चीज़ को मैं अब रब करूँगा, ये आपको समझ में आई होगी। क्लियर। सो ध्यान से देखिएगा, आराम से मैं चल रहा हूँ बिल्कुल। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एक्स हमारे पास। एंड आई बिलीव कि ऐसा लेक्चर आपको बेसिकली इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा, आई गारंटी। सो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम यहाँ पे कंपोनेंट्स को निकालेंगे। क्या हमारे पास स्पेस ठीक है, या फिर पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए पेज एक और ऐड कर लेते हैं, ऐड करके रखेंगे, ऐड पेज क्रिएट। नाउ देखिएगा, अब हम पहले जैसे हमने ऊपर किया था ना, ऊपर वाले केस में कंपोनेंट्स यहाँ पे भी निकालेंगे। चाहे आप वो वाला केस करो या ना करो, बट ये आपको करना ही करना है आपके बोर्ड के लिए। नाउ देखिए कंपोनेंट्स। सो अब आप लिखोगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ध्यान दीजिए, कंपोनेंट्स जब आप निकालोगे, सो पहला जो कंपोनेंट है, पहले आप कंपोनेंट्स निकालोगे अलोंग हॉरिजॉन्टल, फिर आप निकालोगे अलोंग वर्टिकल। अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल। सो इस टाइप से हम निकाल रहे हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल। बताइए अलोंग हॉरिजॉन्टल यू एक्स क्या होगा, ए एक्स क्या होगा, वर्टिकल के अलोंग यू वाई क्या होगा, ए वाई क्या होगा। यही दो आपको निकालने हैं हर जगह। देखिए यू एक्स, सो बताइए यू एक्स आपने क्या देखा, यू कॉस थीटा, क्योंकि ये है एंगल किसके साथ, ग्राउंड के साथ। सो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा। सो दिस इज यू कॉस थीटा हमारे पास। क्लियर। यू कॉस थीटा क्यों, क्योंकि आपने ये चीज़ याद रखी। अब अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर था, क्लियर, ये कोई वेक्टर था, क्लियर, फॉर एग्जांपल यू वेक्टर, एंड अगर ये थीटा यहाँ से बना रहा था, सो ये आपने याद रखा, ये हमेशा होगा यू कॉस थीटा, एंड ये वाला क्या होगा, यू साइन थीटा। क्लियर। सो बताइए यू वाई क्या होगा, यू वाई हमारे पास क्या है, यू साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, यू साइन थीटा। बताइए एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्या कोई एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन के अलोंग लग रही है, नहीं लग रही है। सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग जीरो होगी, या फिर ग्राउंड के अलोंग। अच्छा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, देखिए जब ये ऊपर जा रहा होगा, इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी। जब ये ऊपर, ध्यान से देखिएगा, बॉल यहाँ पे है, 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 यहाँ पे। जब ये ऊपर जाएगा ग्रेविटी नीचे, जब यहाँ पे जाएगा ग्रेविटी नीचे इसको खींच रही है। जब ये यहाँ पे पहुँचा ग्रेविटी नीचे खींच रही है। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे आया ग्रेविटी अगेन, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर ही इसको खींचेगी। बट अब यहाँ पे देखेंगे हम साइन को कैसे लेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। सो हम जी को यहाँ पे हम नेगेटिव रखेंगे एज साइन। क्लियर। सो साइन क्या हम लेंगे, जी का यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। सो इतना आपको बस ध्यान रखना है। सो ये आपने कंपोनेंट्स निकाले। अब सेम, अब आपको क्या करना है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, फिर मोशन अलोंग वर्टिकल, यानी कि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल पहले अब आप लिखोगे। सो अब आप क्या करोगे, अब आप पहले निकालोगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, या फिर मोशन अलोंग ग्राउंड, या अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन। आप बताइए मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। क्लियर। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, ऐसे अब आप लिखोगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। नाउ अगेन वही एक्स वाली इक्वेशन आप यूज़ करोगे। बताइए एक्स यानी कि एस हमारे पास क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। सो एक्स हम लिखेंगे यू टी प्लस यहाँ पे 1/2 ऑफ
ए टी स्क्वायर। बताइए यू क्या होगा, यू एक्स, क्योंकि हम अलोंग हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। ए क्या होगा, ए एक्स यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, अब बताइए x हमारे पास क्या है, एज इट इज़ x। सो x हमारे पास है एज इट इज़ x। बताइए अब यू एक्स का वैल्यू एंड ए एक्स का वैल्यू आपको डालना है। यू एक्स का वैल्यू एंड ए एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपको डालना है। डालिए वैल्यू। सो बताइए यू एक्स कितना, यू एक्स आपके पास है यू कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ पे क्लियर, इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ ए एक्स कितना, ज़ीरो। सो ये सारा क्या बनेगा यहाँ से ज़ीरो। सो आपके पास एक्स निकल के आएगा कितना, यू कॉस थीटा इंटू टी। क्लियर, यू कॉस थीटा इंटू टी आपके पास निकल के आएगा। अगेन आप क्या करिए, आप यहाँ से टी को निकालिए। जब आप यहाँ से टी को निकालोगे, टी यहाँ से होगा क्या, यू कॉस थीटा नीचे डिवाइड में आएगा। क्लियर। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में। सो यू कॉस थीटा जब उधर जाएगा ये डिवाइड में आएगा। सो टी आपका क्या निकला, टी आपका निकला एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल यू एक्स कंपोनेंट इतना, ए एक्स कंपोनेंट ज़ीरो। अलोंग वर्टिकल ये कंपोनेंट हमारे पास ज़ीरो ही होगा, चाहे पहला वाला केस था या फिर ये वाला। यू वाई कितना, यू साइन थीटा, ए वाई कितना माइनस जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे इसको खींच रही है। सो इसको हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे लिया, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर। फिर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये इक्वेशन हमने यूज़ की, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे मैं बार बार स्क्वायर बोल रहा हूँ, आप ये गलती ना करें। क्लियर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। सो देखिए हमारे पास एस क्या है यहाँ पे एक्स, क्योंकि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल हम देख रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी है टोटल, एक्स हमारे पास। फिर यू एक्स का वैल्यू ये आपने लिया, फिर ए एक्स का वैल्यू यूँ आपने लिया। सो यहाँ से टी आपका निकला। क्लियर। अब आप देखोगे अलोंग वर्टिकल, फिर अलोंग वर्टिकल में ये वैल्यूज आप डालोगे। सो अब आप देखोगे मोशन अलोंग वर्टिकल। सो बताइए मोशन अलोंग वर्टिकल क्या होगा, मोशन अलोंग वर्टिकल ऐसे ही बिल्कुल इसकी डेरिवेशन आपको करनी है। मोशन अलोंग वर्टिकल बताइए क्या होगा, y इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। अब की बार मैंने स्क्वायर नहीं बोला। क्लियर। सो दिस इज यू टी, यू की जगह क्या होगा, यू वाई। अच्छा, ए की जगह क्या होगा, ए वाई, क्योंकि अब हम अलोंग वर्टिकल एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। सो ये हमने डिस्प्लेसमेंट देखी अलोंग वर्टिकल एक्सिस, यानी कि वाई हमारे पास क्या है, यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। सो इस इक्वेशन का आपने यूज़ किया। अब देखिएगा y इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। सो आप लिखोगे y इज इक्वल टू, बताइए यू वाई कितना आपके पास है, ये रहा यू वाई, यू साइन थीटा। क्लियर। सो यू वाई का वैल्यू कितना, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ ए वाई कितना, माइनस जी। सो ए वाई का वैल्यू कितना, माइनस जी आपके पास, इंटू टी स्क्वायर। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। सो दिस विल बी यू साइन थीटा इंटू टी। अच्छा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये वाला प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। सो ऐसे आपने क्या किया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। सो वाई आपके पास क्या निकला, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 के अंदर। सो अब आप लिखोगे पुटिंग, अब आप लिखोगे पुटिंग इक्वेशन 1 इन सेकंड। सो पुटिंग 1 इन सेकंड। सो बताइए सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, u साइन थीटा इंटू टी। सो टी की जगह आप ये वैल्यू डालोगे, ध्यान दीजिएगा, इंटू टी की जगह आप क्या डालोगे, x अपॉन यू कॉस थीटा। सो यहाँ पे आपके पास क्या था, u साइन थीटा इंटू टी। सो टी की जगह आपने ये वैल्यू डाला। अभी टी स्क्वायर भी हमारे पास है, वहाँ पे भी ये डलेगा, माइनस 1/2 ऑफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी आपका कितना, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे होल स्क्वायर चढ़ेगा। क्लियर, यहाँ पे क्या चढ़ेगा, होल स्क्वायर। सो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा। सो पहले हमने अलोंग एक्स देखा, यहाँ पे यू एक्स एंड ए एक्स का वैल्यू डाला, हमारे पास टी निकल के आया। फिर हमने इक्वेशन अलोंग वाई डायरेक्शन देखी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फिर इसमें हमने यू वाई का वैल्यू डाला,
ए वाई का वैल्यू डाला -d, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये बनी इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 1 में जो t का वैल्यू था वो हमने इसमें डाला एंड ये वैल्यू हमें मिल चुका है अभी तक। नाउ देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि कटिंग मत होगी किसी चीज़ की। अब देखिए यहाँ पे u, यहाँ पे भी u, फिर यहाँ पे है ऊपर साइन थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा। बताइए साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan। सो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो यहाँ पे x बचेगा। सो पहले क्या बचा x, u और u कटा, फिर यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या है कॉस, सो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan थीटा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो इक्वेशन थी यहाँ से मुझे क्या निकला, x tan थीटा। कैसे, u और u कटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बचा, tan, एंड साथ में यहाँ पे x बचा। सो आपके पास क्या बचा, x tan थीटा। क्लियर, आपके पास क्या बचा, x tan थीटा। अच्छा, माइनस इसको हम खोल लेते हैं, 1/2 ऑफ g, दिस विल बी, ये होल स्क्वायर है ना, सो ये x का होल स्क्वायर है अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमेशा याद रखिएगा जब एंगल जो होता है ऐसे हमारे पास, अगर ऐसे हमारे पास है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमेशा हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। या फिर यहाँ पे tan अगर होता, अगर यहाँ पे क्या होता, tan थीटा का होल स्क्वायर, सो इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप लिखते हो tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, सो थीटा के ऊपर आप स्क्वायर नहीं चढ़ाते हो, ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखना। क्लियर, ये अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब देखिएगा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे अब लिखूं, देखिए आई विल राइट x tan थीटा माइनस 1/2 ऑफ x को मैं अगेन अलग करूँगा, g, ध्यान से देखिए, ये रहा g, ये रहा नीचे ये डिवाइड में, सो g डिवाइड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर। सो अगेन फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप अगेन इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, बट ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को थोड़ा और आप क्या कर सकते हो, अलग से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो x और x को। अच्छा, फिर यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से बेसिकली यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर डिवाइड में कर सकते हो, फिर आपको ये वापस इक्वेशन मिलेगी कि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। बट स्टिल आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि वाई जो आपके पास है, वाई आपका जो है अगेन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे वाई जो आपका होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि देयरफॉर अगेन जो प्रोजेक्टाइल हमारे पास है ये कौन सी, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। देयरफॉर आप कहोगे, देयरफॉर द पाथ फॉलोड बाय projectile is parabolic in nature। या फिर आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि शो दैट द पाथ फॉलोड बाय अ पैराबोलिक इज शो दैट द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर इन केस व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड। तब आपको इसकी डेरिवेशन करनी है। सो इसका मतलब भी यही है। सो जब आपको वो बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, या फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला ट्रैजेक्टरी, या फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर, या फिर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर, या फिर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो भी आपसे वो कहे तब आपको ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन आपको निकालनी होगी। क्लियर, ये वाली इक्वेशन आपको निकालनी होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल। सो ये वाली इक्वेशन आपको निकालनी होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। सो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आई होगी। मैंने आराम से बिल्कुल सिखाया। आप वीडियो को क्या आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो अगर आपको कहीं पे दिक्कत आई। क्लियर, सो पहले हमने कंपोनेंट्स निकाले, फिर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल के अलोंग, फिर यहाँ से इक्वेशन हमारे पास निकल के आई। अब देखिएगा, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, इनकी भी थोड़ी बहुत डेरिवेशन जो है वो हमें करनी है। देखिए होता क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह आपको बताते हैं। जब आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंका, क्लियर, जब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका। सो ध्यान से देखिएगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, यह है इनिशियल पोजीशन, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, यूं 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 गया, यहाँ पे आया। सो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते इसको कुछ टाइम लगा होगा, यानी कि जब तक ये ईयर में होगा। सो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। हो गई एक चीज़।
दूसरा हमारे पास है रेंज, यानी कि ये कितना हॉरिजॉन्टली दूर गया। यहाँ पे आपने फेंका ना, ये ऐसे चला गया, सो दूर ये कितना गया हॉरिजॉन्टली, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेंज। क्लियर। फिर मैक्सिमम हाइट, ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड से देखिए जब आपने इसको ऊपर फेंका, ये है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, ग्राउंड से ये कितना ऊपर गया, दैट इज हमारे पास हाइट। सो तीन चीज़ें, हाइट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, रेंज यानी कि वर्टिकली हाइट, हॉरिजॉन्टली रेंज, फिर टाइम ऑफ लाइट टी। सो ये तीन चीज़ें जो है इनकी डेरिवेशन आपको करनी है। सो इनकी भी डेरिवेशन आपको यहाँ पे करनी है, ध्यान से देखिए अगेन। सो यहाँ से ये बंदा जो है, ये यहाँ से बॉल फेंक रहा है, देखिए बॉल किधर गिरी, यहाँ पे। सो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सो बॉल यहाँ पे गिरी, सो ये चीज़ क्या है, रेंज। रेंज, सो कितना दूर कोई चीज़ गई उसको कहते हैं रेंज। फिर ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम हाइट या फिर दिस इज दी हाइट। क्लियर, यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी रीच की पैराबोला आपके प्रोजेक्टाइल ने। क्लियर, प्रोजेक्टाइल ने कितनी मैक्सिमम हाइट रीच की। फिर ये है टाइम, यानी कि जब इसने हाथ से इसको छोड़ा, फिर जब ये ग्राउंड पे गिरा फाइनली, इसको कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ लाइट। सो आई होप आपको तीन टर्म्स समझ में आई होंगी। अब एक एक करके डेफिनेशन एंड डेरिवेशन हम देखते हैं। पहले हमारे पास है टाइम ऑफ लाइट। देखिए टाइम ऑफ लाइट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या डेफिनेशन आपके पास है, देखिए, इट इज़ द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द ईयर, यानी कि कितना टाइम प्रोजेक्टाइल को ईयर में लगा। क्लियर, ईयर में लगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आराम से देखिएगा, कान खोल कर, मुँह नाक जो भी आपके पास है पूरा पूरा स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। ये आपने फेंका, ध्यान दीजिए, ऐसे आपने बॉल फेंकी, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे आ गई। क्लियर, फिर यहाँ पे नीचे आ गई, यहाँ पे इसने हिट किया। सो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, इसी चीज़ को हम कहते हैं टाइम ऑफ लाइट। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ लाइट। सो यही चीज़ हमारे पास है, इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ लाइट। क्लियर, इसी चीज़ को हम टाइम ऑफ लाइट कहते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टाइम ऑफ लाइट हम निकालेंगे, टाइम ऑफ लाइट रेंज हो गया, ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक फ़िलहाल टाइम को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक ही हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। मुझे बताइए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आके गिरा, इसको कितना टाइम लग रहा है, आप बोलोगे टी। फिर बोलिए, जब अगर इसको टी टोटल टाइम, ध्यान दीजिए, अगर इसको टोटल टाइम टी यहाँ तक लग रहा है, मुझे बताइए जब ये यहाँ से गया एंड टॉप मोस्ट पॉइंट तक गया, इसको कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे हाफ टाइम, T/2। यानी कि अगर इसको यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल इसको 20 मिनट्स लगे, कितने, 20 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, 10 मिनट। क्लियर, यानी कि आप कहोगे ये जो पॉइंट हमारे पास होगा, यहाँ तक कितना टाइम लगता है, T/2, एंड यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है टोटल, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल टाइम, T। सो ध्यान दीजिए, टाइम ऑफ लाइट T। सो टाइम ऑफ लाइट डिनोटेड बाई T। इट इज़ द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन ईयर। नाउ जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसको हम निकालेंगे, हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट। सो आप लिखोगे कॉन्सिडर टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो आप प्रोजेक्टाइल का क्या ले रहे हो, आप प्रोजेक्टाइल का टॉप मोस्ट पॉइंट ले रहे हो। सो कॉन्सिडर टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर, टॉप मोस्ट पॉइंट आपने लिया, आप लिखोगे हियर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास UY होगा। क्लियर, जो हमारे पास UY है, UY का वैल्यू बताइए, UY ऑलरेडी हमने निकाला है ना, कितना है, U sin थीटा। अच्छा बताइए AY का वैल्यू आपने निकाला है ना, कितना है, -G आपके पास। फिर बताइए स्मॉल t, यानी कि स्मॉल टाइम। क्लियर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने वाला टाइम जो था, स्मॉल t कितना है, T/2। फिर बताइए यहाँ से यहाँ तक जो जाने वाला टाइम है स्मॉल t, वो कितना होगा, इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज टाइम ऑफ लाइट। क्लियर, सो यहाँ पे जो स्मॉल t होगा, क्लियर, यानी कि मैं आपसे कहूँगा यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, आप कहोगे हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट, यानी कि हाफ ऑफ T/2। सो आप कहोगे T/2 यहाँ तक। अच्छा फिर VY, ध्यान दीजिए UY नहीं है, अब VY आया, फाइनल वेलोसिटी।
ध्यान से देखिएगा, हमेशा जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, क्लियर, टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, आपने ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, एक टाइम आता है ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है, क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। सो अलोंग वाई डायरेक्शन जो वी वाई हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन जो है, क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ना, एक वेलोसिटी इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, फिर जब यहाँ पे पहुँचा ना उस टाइम खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही इसके ऊपर लगेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लगेगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी वाई वो ज़ीरो होगा। क्लियर, वो कितना होगा? इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे जो वी वाई होगा दैट विल बी ज़ीरो। इस पॉइंट पे इसके ऊपर खाली वी एक्स लग रहा होगा। क्लियर, इसके ऊपर खाली वी एक्स लग रहा होगा। सो वी वाई इज ज़ीरो। अगर आप याद रखना चाहते हो आप लिख सकते हो क्या? एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। क्लियर, फाइनल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अरे यार पेज शॉर्ट पड़ गया, वाह। मैक्सिमम हाइट, अच्छा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, वेट ए सेकंड, इस चीज़ को मैं छोटू कर लेता हूँ। अच्छा ए वाई यहाँ पे लिखना आप, कॉमा, यहाँ पे कॉमा करके कि ए वाई इतना, टी को आप इधर लिखना, फिर वी वाई को इधर लिखना, कि ये चीज़ें हमने निकाली, फिर इसको इधर लिखना, इसको इसके साथ कनेक्टेड रखना। क्लियर, सो ये चीज़ें आपने निकाली। अब देखिए अब सिंपल है हमारे पास। क्लियर, अब चीज़ें क्या है? अब हमारे पास सिंपल है। आप यूजिंग अब आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप यूज़ करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट चीज़ें आप देखोगे अलोंग वाई डायरेक्शन। आप क्या देखोगे? अलोंग वाई डायरेक्शन। बताइए वी वाई का वैल्यू, वी वाई का वैल्यू कितना? ज़ीरो। आपने सिंपली कौन सी इक्वेशन यूज़ की? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, ताकि आपका क्या निकले? ताकि आपका यहाँ से t निकले। सो वी वाई आपके पास कितना? ज़ीरो। यू वाई आपके पास कितना? u साइन थीटा प्लस ए वाई आपके पास कितना? माइनस जी इंटू टी, टी आपके पास कितना? स्मॉल टी आपके पास कितना? कैपिटल टी बाई टू। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए, ये बनेगा u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन टू। क्लियर, या फिर g इंटू टी बाई टू। सो g इंटू टी बाई टू ये हमारे पास बना। क्लियर, ये हमारे पास बना। नाउ जी इंटू टी बाई टू को इधर लेके आइए, ये बना g इंटू टी बाई टू। यहाँ से क्या बचा? यहाँ से u साइन थीटा बचा। क्लियर, यहाँ से क्या बचा? u साइन थीटा बचा। अब इसको मैं इधर रखूँगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं इधर लेके आऊँगा, इस स्टेप को अब, क्योंकि अब फाइनल स्टेप हमारे पास निकलने वाला है। सो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें क्या निकालना है? टी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अब हमें टी निकालना है। सो टी के डिवाइड में क्या है? टू, मल्टीपल में क्या है? जी। सो टू डिवाइड में है, जब ये उधर जाएगा ये मल्टीपल बनेगा। जी क्या है? मल्टीपल टी के साथ, जब ये इधर जाएगा ये डिवाइड में बनेगा। सो देयरफॉर टी आपके पास क्या निकलेगा? टू इधर गया, मल्टीपल बना, u साइन थीटा, g मल्टीपल में था, इधर गया डिवाइड में आया। सो ये आपके पास है फाइनल इक्वेशन टाइम ऑफ लाइट की। सो ये हमारे पास होती है डेरिवेशन टाइम ऑफ लाइट की, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आई होगी। क्लियर, सो आई बिलीव आपको डेरिवेशन जो है वो समझ में आई होगी। इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ। सो ये रहा यहाँ पे। सो दिस इज द डेरिवेशन हमारे पास। सो टी जो हमारे पास है, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो टी जो हमारे पास है, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। बार बार आपको इस चीज़ को क्या करना है? याद करना है, रट्टा मारना है। सो ये हमारे पास है टाइम ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम हाइट। नाउ अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है मैक्सिमम हाइट। अब हमें किसकी डेरिवेशन करनी है? मैक्सिमम हाइट। सो देखिए डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट वर्टिकल हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। क्लियर, हाईएस्ट वर्टिकल हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। क्लियर, हाईएस्ट वर्टिकल हाइट रीच्ड बाय अ
प्रोजेक्टाइल। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये वाली हाइट ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम ये कितना चला गया। सो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वर्टिकली ये कितना ऊपर गया। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। एंड ये किसके बराबर है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास है y। सो यहाँ पे हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगने वाली है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगेन आप क्या लिखोगे, कॉन्सिडर, वही आप लिखोगे कॉन्सिडर टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर, टॉप मोस्ट पॉइंट आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे। फिर आप लिखोगे यूजिंग, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, y इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ एटी स्क्वायर, यू टी प्लस 1/2 ऑफ एटी स्क्वायर। क्योंकि जो आपको y का वैल्यू मिलेगा, y आपका किसके बराबर है ना, y ही आपका h है यहाँ पे। क्लियर, जैसे रेंज जो आपके पास है, रेंज किसके बराबर होगा, रेंज आपका x के बराबर होगा। जो आप रेंज आगे निकालोगे, क्लियर, वो आपका x के बराबर होगा। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 ऑफ एटी स्क्वायर। u क्या होगा, यू वाई, a क्या होगा, ए वाई, क्योंकि आप चीज़ें अलॉन्ग y डायरेक्शन देख रहे हो यहाँ पे। सो बताइए y किसके बराबर है। सो आप लिखोगे हियर y इज इक्वल टू, जैसे ऊपर आपने लिखा ना सेम वैसे ही यहाँ पे भी, हियर y इज इक्वल टू h। y किसके बराबर है, आपको दिख रहा है y किसके बराबर है, h के बराबर। इसके बाद बताइए यू वाई किसके बराबर है, ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही आपने देखा, किसके बराबर, यू साइन थीटा के बराबर। क्लियर, अच्छा इसके बाद क्या है, टी यहाँ पे बताइए टी किसके बराबर है। टी हमने देखा, क्योंकि हम टॉप मोस्ट पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे टी कितना होगा, स्मॉल टी, इट विल बी कैपिटल टी बाई 2। अच्छा, कैपिटल टी बाई 2। अब ये टी जो है ना, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये हमारे पास आ गया है, कितना, 2u साइन थीटा बाई जी। सो इसको हम यहीं पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो इस टी की जगह आई विल राइट 2u साइन थीटा अपॉन जी, ध्यान दीजिए अपॉन जी होल डिवाइडेड बाई 2। होगा क्या, यानी कि ये टी का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला। क्लियर, टी का वैल्यू यहाँ पे मैंने डाला। सो होगा क्या, यहाँ पे ये जो 2 ऑलरेडी टी के नीचे है, ये इस टी को यहाँ से भगाएगा। सो आपके पास स्मॉल टी निकलेगा, u साइन थीटा अपॉन जी। सो ये आपके पास स्मॉल टी का वैल्यू निकला इस केस में फ़िलहाल। अभी पेंडिंग क्या है, सो y हमने देखा, u y t हमने देखा, अब a y पेंडिंग है। सो बताइए ए वाई, सो कामा आप लिखोगे इसके बाद, ए वाई किसके बराबर है, ए वाई ऑलरेडी हमने देखा माइनस जी के बराबर। सो अब हम क्या करेंगे, इनको इस इक्वेशन में डालेंगे। दिस इज इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पे। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास y किसके बराबर, अच्छा डायरेक्ट, क्योंकि y हमारे पास है h के बराबर। सो y की जगह मैं क्या लिखूंगा, h। सो h इज इक्वल टू यू वाई की जगह यहाँ पे, यू वाई की जगह यू साइन थीटा। सो यहाँ पे u साइन थीटा इंटू स्मॉल टी की जगह ये अब मैं लिखूंगा, स्मॉल टी की जगह मैं लिखूंगा u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, फिर प्लस 1/2 ऑफ ए की जगह क्या आएगा, माइनस जी। फिर टी स्क्वायर, टी की जगह अगेन ये आएगा। सो u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर हमारे पास। क्लियर, अपॉन जी का स्क्वायर। देखिए एग्जाम में हाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज, किसी एक की डेरिवेशन आपको पूछ सकता है, किसके साथ, जो पहली इक्वेशन हमारे पास y की हमने निकाली उसके साथ पूछ सकता है, किसी एक की। नाउ ध्यान दीजिए, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, h इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे u साइन थीटा, यहाँ पे u साइन थीटा। सो u साइन थीटा 2 बार हमारे पास, सो इट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। क्लियर, फिर प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी माइनस। सो इट विल बी 1/2 ऑफ, इसके बाद g, इसके बाद इसको ज़रा क्या करिए, खोलिए ज़रा। सो दिस विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, क्योंकि ये है होल स्क्वायर यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, ये जी एंड यहाँ से एक जी कटेगा। सो आपके पास h क्या बचेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 ऑफ, यहाँ पे एक जी बचेगा नीचे, क्योंकि ये जी तो गया। सो 1/2 ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। देखिए क्या आपको कुछ चीज़ें सिमिलर नज़र आ रही हैं, यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी,
यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यानी कि फुल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी में आपको हाफ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ऐसे आप देखिए, ऐसे आप देखिए मैं इसको कैसे कर लेता हूँ। ये चीज़ आप मानिए किसके बराबर, एक्स के बराबर। ये खुद क्या होगा, एक्स। तो आपको एक्स माइनस वन हाफ ऑफ एक्स करना है। देखिए आपको x माइनस वन हाफ ऑफ एक्स करना है। सो करिए ज़रा सॉल्व। सो दिस विल बी 2 इधर जाएगा, सो दिस विल बी 2x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, x डिवाइड बाय होल 2, या फिर इसको आप ऐसे भी करिए पहले। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि वन हाफ ऑफ x का मतलब है ना x बाई टू। सो इट विल बी 2x, 2 इधर मल्टीपल माइनस एक्स अपॉन 2। सो ये बनेगा 2x माइनस एक्स कितना होगा, x बाई टू ही। सो अगर ये चीज़ आपने x रखी, माइनस वन हाफ ऑफ x आपने किया, सो बताइए यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास निकलेगा वो आपके पास क्या निकलेगा, वन हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये आपका h निकलेगा। यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि क्लास में मैंने 2-3 साल पढ़ाया था 11-12 को। सो वहीं से आइडिया है कि क्लास में बच्चे कौन सा डाउट पूछते हैं। हमेशा ये डाउट आता था कि ये सर आपने कैसे निकाला, ऐसे निकाला, अगर इस चीज़ को मैं x मानूंगा। बेसिकली आप तो यहीं से कर सकते हो। अगर ये आपके पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, उसमें से आपको हाफ निकालना है, आपको आधा निकालना है। आपके पास केक है, आपने आधा केक खाया, आपके पास कितना बचा, इतना। जो रेस्ट केक आपके पास है, क्लियर। सो आपके पास क्या बचा, उसका हाफ, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी का हाफ, यानी कि वन हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। या फिर इसी को आप ऐसे लिखोगे, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। सो ये आपके पास h की डेरिवेशन आई। सो दिस इज h। सो अगेन आप इसको क्या करोगे, आप इसको नोट डाउन करोगे, क्लियर। सो ये चीज़ हमारे पास क्या निकल के आई, h की डेरिवेशन। सो इसको आप रफली रखना है याद यहाँ पे कि कैसे ये इसके बराबर आया, दिस इज रफ। सो इसको आप क्या मानना, इसको आप x मानना, फिर माइनस वन हाफ आप यहाँ पे x। सो ये देखना कि इसके बराबर x बाई टू, x आपको, आपने इसको x माना था। सो यहाँ पे क्या आया आपको, ये रहा x डिवाइड बाई टू। सो ये निकला h। सो ये आपने क्या निकाली, हाइट। अब याद रखिए, अब यहीं पे आपको निकालनी है मैक्सिमम हाइट। साथ में आप क्या निकालोगे, मैक्सिमम हाइट। देखिएगा मैक्सिमम हाइट कब आपकी निकलती है, ये आपको याद रखना है हमेशा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। यानी कि आप कब मतलब हाइट मैक्सिमम अचीव करोगे। देखिए आपने ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ से बॉल फेंकी, ऐसे इधर गई, अगर आपने एंगल कम रखा, फिर आपने थोड़ा एंगल बनाया, यहाँ तक चली गई इतनी हाइट पे, फिर आपने एंगल बढ़ाया, देखिए कितनी हाइट पे आपने एंगल बढ़ाया। फिर अगर आप ऐसे वर्टिकली फेंकोगे तो बॉल सबसे हाइट पे जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे ऐसे ही जाएगी ना। जब आप ऐसे एंगल बनाओगे 90 डिग्री, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सो अगेन देखिए आपने यहाँ से ऐसे बॉल फेंकी, इधर गई, फिर ऐसे 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 आपने फेंकी। सो फिर से ये यहीं पे वापस आएगी। बट हाइट तो मैक्सिमम अचीव हुई ना, कब, जब आपने, ये है एंगल, ये है एंगल, ये है एंगल, ये है एंगल, जब आपने 90 डिग्री पे फेंका बॉल को, यानी कि बिल्कुल अपने सर के ऊपर, जब आप स्ट्रेट ऊपर बॉल फेंकोगे। सो उस केस में ऐसे, यानी कि ऐसे आपके पास बॉल है, आप इसको ऐसे ऊपर फेंकोगे। सो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सो मैक्सिमम हाइट कब बनती है, जब थीटा 90 होता है। इस चीज़ को आप हाईलाइट करना, क्लियर। थीटा इज इक्वल टू 90, इसको हाईलाइट करना। सो अब आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू 90 यहाँ पे पुट करोगे, आपके पास मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी। सो एच जो होगा दैट विल बी एच मैक्स नाउ। सो दिस विल बी यू स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री अपॉन आपके पास क्या है 2g, क्लियर। आपके पास क्या है 2g, अच्छा आपके पास क्या है यहाँ पे 2g। अच्छा साइन 90 हमारे पास कितना होता है, साइन 90 हमारे पास होता है 1 के बराबर। सो ये टर्म जो है ये हमारे पास 1 बन जाएगी। बेसिकली इसको आप ऐसे करोगे, यू स्क्वायर साइन 90 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, आप इसको लिखोगे। सो साइन 90 हमारे पास 1 बनेगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। सो एच मैक्स जो है वो आपके पास निकल के आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीचड। सो ये हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम हाइट। ये आपने जनरल हाइट देखी, एंड ये जो आपने निकाला दिस इज मैक्सिमम हाइट, कितनी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम हाइट, क्लियर।
सो मैक्सिमम हाइट कब अचीव होती है? एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मैक्सिमम हाइट कब अचीव होती है? थीटा इज इक्वल टू 90 पे। नाउ रेंज की अगर हम बात करें, दिस इज द रेंज। सो अभी जो मैं आपसे कह रहा था, ये हमारे पास, ये जो एक्स हमारे पास होगा, यही हमारे पास होगा इक्वल टू रेंज। सो एक्स हमारे पास क्या होगा? इक्वल टू रेंज, यानी कि अलोंग ग्राउंड हमारे पास जो बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना दूर गया। सो इट इज़ दी टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर आपने फेंका इसको अलोंग दी ग्राउंड। क्लियर? सो देखिए यहाँ पे इसकी डेरिवेशन सिंपल है, आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस किसके बराबर होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। सो आई विल राइट डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो डिस्टेंस क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हमें अलोंग द हॉरिजॉन्टल देखना है। क्लियर? सो बस इतना आपको ध्यान रखना है। बताइए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी? ये थी ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो ये हमारे पास क्या था? यू एक्स किसके बराबर? यू कॉस थीटा के बराबर, है ना? यही था ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वैल्यू। सो सिंपली आप लिखोगे डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस यहाँ पे जो हमारे पास है दैट इज एक्स, या फिर डिस्टेंस आप बोलोगे रेंज के बराबर। सो आर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताइए कितनी? यू कॉस थीटा इनटू टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम हमारे पास टी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अब हम बिल्कुल यहाँ तक आ रहे हैं। क्लियर? सो अब हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल यहाँ तक आ रहे हैं। अब हम बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक टाइम देख रहे हैं। सो कौन सा टाइम? ये वाला टाइम, क्योंकि अब हम इस पॉइंट को एनालाइज कर रहे हैं। क्लियर? इस पॉइंट को, पहले दो के लिए हमने इसको एनालाइज किया, अब हम इस पॉइंट को एनालाइज करते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना होगा? टी हमारे पास। क्लियर? टोटल टाइम कितना होगा? टी। ध्यान दीजिए पहले दो की डेरिवेशन हमने इस पॉइंट पे की, टाइम कितना था? टाइम था हाफ ऑफ टी। अब यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल टाइम? टी। सो टी होगा यहाँ पे मल्टीपल। सो अच्छा, सो रेंज विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा। बताइए टी का वैल्यू ऊपर आपने निकाला, टाइम ऑफ लाइट कितना? 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो यही यहाँ पे डालिए 2u साइन थीटा अपॉन जी, डाला आपने यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको ज़रा क्या करिए? सिंप्लीफाई करिए। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? ध्यान से देखिएगा, आई विल राइट इट एज, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, यू और यू क्या बनेगा? यू स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आई विल राइट इट एज यू स्क्वायर। ये यू और यू क्या बना? यू स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है? 2। सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा इनटू टोवाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। सो मैंने कुछ नहीं किया, यू और यू को पहले लिखा, फिर टोवाइस साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ वी नो दैट जो टोवाइस साइन थीटा कॉस थीटा होता है, मैथमेटिकली इट इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्लियर? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये एक इक्वेशन होती है। सो टोवाइस साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा। सो देयरफॉर आई विल राइट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हियर डिवाइड बाई जी। सो ये हमारे पास रेंज की इक्वेशन होती है। सो रेंज जो हमारे पास होता है, रेंज होता है किसके बराबर? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो रेंज हमारे पास किसके बराबर होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो ये हो गया रेंज। ये होगी रेंज की डेरिवेशन। नाउ मैक्सिमम रेंज, इसी हिसाब से आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम रेंज। जैसे आपने मैक्सिमम हाइट निकाली ना, मैक्सिमम रेंज। सो इसके लिए आपको याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमेशा याद रखना कि जब आप थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दो सिनारियो दूंगा। देखिए आपको एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। आपको इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट ए, अगर आपको पॉइंट ए तक क्या करनी है? बॉल पहुँचानी है, कोई ऑब्जेक्ट पहुँचाना है। अगर आप एंगल ऐसे रखोगे, फॉर एग्जांपल आपने एंगल ऐसे रखा, ये यहाँ तक आया। अगर अब आपको क्या करना है? रेंज ज़्यादा रखना है। सो दिस इज द रेंज आर ए। सो आर बी क्या है? आर बी छोटा है। क्लियर? आर ए क्या है? आर ए आपको बड़ा दिख रहा है। अगर आपको
क्या करना है, अगर आपको यहाँ तक सबसे दूर पहुँचाना है तो आपको यहाँ से एंगल बढ़ाना पड़ेगा एंड कितना रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली ये एंगल आपका 45 डिग्री होना चाहिए, तब जाके ये दूर गिरेगा। क्लियर। सो रेंज में हमेशा याद रखना, जब आप 45 डिग्री से फेंकोगे ना कोई चीज़, वो उस एंगल पे ही चीज़ें क्या जाती हैं, दूर जाती हैं। जब बड़े छक्के लगते हैं ना मैच में 90 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर, उस टाइम जो रेंज होता है ना बॉल का ग्राउंड के साथ, यानी कि बैट के साथ जब इम्पैक्ट होता है या ग्राउंड के साथ जो बॉल एंगल बनाती है, दैट इज़ एग्जैक्टली 45 डिग्री, इसीलिए बॉल तब दूर जाके गिरती है। इसलिए मैच में भी आपने सुना होगा कि इनको प्रॉपर रेंज नहीं मिल पाया, इसीलिए ये कैच आउट हुए। रेंज का मतलब ही है कि प्रॉपर एंगल इनको नहीं मिला यहाँ पे। सो एंगल कितना होना चाहिए रेंज के लिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर। सो ये चीज़ भी आप क्या करोगे, इस चीज़ को भी आप हाईलाइट करके रखोगे। सो क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, निकालिए आर। सो उस टाइम जो रेंज होगा वो मैक्सिमम रेंज होगा। सो इसको आप लिखोगे आर मैक्स। सो इट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना आपके पास 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। सो 2 इंटू 45 कितना होगा 90। सो दिस विल बी यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। सो 2 इंटू 45 हो गया कितना 90। सो साइन 90 कितना होता है, अभी भी आपने देखा साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से क्या बचेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। सो ये निकला आर मैक्स। सो ये हो गया मैक्सिमम रेंज कितना निकला यू स्क्वायर अपॉन जी हमारे पास। क्लियर। यू स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट कितनी यू स्क्वायर अपॉन 2g, याद रखिएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी। सो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं लेक्चर की लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं आराम से चल रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन, एंड यहाँ तक ही आपके लिए बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ही, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 मार्क 3 मार्क, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। सो ये डेरिवेशन, अच्छा फिर ये डेरिवेशन, फिर ये डेरिवेशन एंड ये डेरिवेशन ही केवल आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से लेकर अभी तक जहाँ मैंने ख़त्म किया आपके बोर्ड के लिए यही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किन की बात करूँ, 5 मार्क की, 3 मार्क की, 2 मार्क की। अब अगर MCQs की बात करें, यहाँ से हम MCQs को देख लेते हैं जो आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एट 2 डिफरेंट प्रोजेक्टाइल लॉन्च, यानी कि आपको रेंज चाहिए, आपने अलग अलग एंगल रखे। ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको रेंज क्या चाहिए, आपको रेंज सेम चाहिए। ये रहा रेंज, देखिएगा। चलिए थोड़ा आगे इसको कर लेते हैं, यहाँ तक अच्छे से बात को समझिए। मतलब आपको रेंज क्या चाहिए, सेम चाहिए। रेंज आपको क्या चाहिए, सेम चाहिए। आपने 2 प्रोजेक्टाइल फेंके, अब समझिए बात को। आपने पहले एक प्रोजेक्टाइल फेंका, उसको कुछ एंगल पे आपने फेंका, ये यहाँ पे आके गिरा। क्लियर। सो इसको आपने कुछ एंगल पे फेंका होगा, थीटा एंगल पे। फिर आपने क्या किया, आपने एक और प्रोजेक्टाइल फेंका, आपने इसको ऐसे फेंका, ये भी इसी पॉइंट पे आके गिरा। सो ये भी इसी पॉइंट पे आके गिरा। सो इसका जो एंगल होगा, क्लियर, ये जो एंगल आपको रखना होगा, इट शुड बी 90 माइनस थीटा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो इसका जो एंगल होगा, क्लियर, इसका जो एंगल होगा किसका, प्रोजेक्टाइल 2 का, P2 मैं इसको नाम दूंगा। अच्छा इसको मैं नाम दूंगा P1। क्लियर। प्रोजेक्टाइल 1 जो था। क्लियर। सो प्रोजेक्टाइल 1 P1 जो हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्टाइल 1 क्लियर, यानी कि P1 जो हमारे पास है, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, आपके पास जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल 2 P2 जिसको हम बोलेंगे, सो अगर ये एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, तब इनके केस में रेंज जो होगा वो इक्वल होगा। क्लियर। रेंज जो इन 2 केसेस में होगा, यानी कि अगर इस केस में रेंज है R1, इस केस में है R1, इस केस में R2, सो रेंज जो होगा R1 विल बी इक्वल टू R2। सो रेंज क्या होगा, रेंज हमेशा सेम होगा इस केस में। और आपका होगे जो R1 इज टू R2 होगा, रेंज का रेशियो होगा, वो होगा 1:1, यानी कि रेंज इनमें क्या होगा, सेम होगा। कब, आई होप आपको अच्छे से बात को समझें, जब आपने पहला प्रोजेक्टाइल फेंका थीटा एंगल पे, यहीं से मैं बता रहा हूँ कि दूसरा प्रोजेक्टाइल आपको किस एंगल पे फेंकना है, फिर 90 माइनस थीटा पे।
क्लियर, किस एंगल पे, 90 माइनस थीटा पे, तब आपका जो रेंज होगा वो हमेशा सेम होगा। क्लियर, तब आपको रेंज क्या मिलेगा, तब आपको कांस्टेंट रेंज मिलेगा। या फिर और इसी को आप देखना, इसी को आप बताना कि अगर आपने एक फेंका 45 माइनस थीटा पे, दूसरा फेंका आपने 45 प्लस थीटा पे। क्लियर, सो इस केस में भी चाहे आप एक थीटा पे फेंको, दूसरा 90 माइनस थीटा, या फिर एक आप 45 माइनस थीटा पे फेंको, दूसरा 45 प्लस थीटा पे, तब भी आपको क्या मिलेगा, रेंज सेम मिलेगा। क्लियर, सो आप ये अब ये अब आप अंग्रेजी में लिखोगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ पे मैंने जल्दी लिखा। सो हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर आप एक एंगल थीटा रखोगे, दूसरा आपको कितना रखना है, 90 माइनस थीटा, तब आपको रेंज सेम मिलेगा। या ये करो आप कि एक रखो आप 45 माइनस थीटा, दूसरा 45 प्लस थीटा। एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपने थीटा रखा कितना, फॉर एग्जाम्पल आपने थीटा रखा 10 डिग्री, क्या रखा, 10 डिग्री। बताइए दूसरा एंगल आपको कितना रखना है। सो थीटा 1 आपने रखा 10 डिग्री, बताइए थीटा 2 आपको कितना रखना है। सो आप बोलोगे सिंपली 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 10 यानी कि 80 डिग्री। सो जब आप 10 डिग्री एंड 80 डिग्री पे फेंकोगे आपको रेंज सेम मिलेगा। सो जब आप इसको 10 डिग्री पे फेंकोगे, ये यहाँ आएगा, फिर आपको इसको 80 पे फेंकना है, ये फिर बिल्कुल उसी पॉइंट पे आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर दूसरी एग्जांपल, मैंने क्या कहा, 45 माइनस थीटा। मैंने आपसे कहा कि थीटा आप रखिए कितना, आप रखिए 10 डिग्री, क्या रखिए, 10 डिग्री अगेन। सो बताइए 45 माइनस थीटा कितना होगा। सो आप कहोगे 45 माइनस थीटा, यानी कि 45 माइनस 10 कितना होगा, 35। दूसरा यानी कि ये होगा थीटा 1 हमारे पास। क्लियर, ये हमारे पास क्या होगा, थीटा 1। थीटा 2 क्या होगा, वो होगा 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा, 45 प्लस 10 हमारे पास। सो इट विल बी 55। सो अगर आप 35 पे एक फेंक रहे हो, दूसरा आपको 55 पे फेंकना है। समझ में आया होगा। क्लियर, सो ये हमारे पास है कंडीशन इस पर, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड नोट, एक और पॉइंट याद रखोगे, जो सेम रेंज यहाँ पे होगा, जो रेंज यहाँ पे होगा ना आर, उसका वैल्यू कितना होगा। सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो रेंज होगा उसकी इक्वेशन निकल के आती है, डायरेक्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है, 4 इंटू H1 इंटू H2। H1 इंटू H2 मतलब, H1 इंटू H2 मतलब, ध्यान से देखिए, जो रेंज आपको यहाँ पे निकलेगा ना वो कितना होगा, जो रेंज आपको यहाँ पे निकलेगा वो कितना होगा। सो ये रहा एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये रहा दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल। सो अगर ये फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ये हाइट कितना बना रहा है यहाँ पे, ये कितनी हाइट बना रहा है यहाँ पे, H2। एंड जो पहला है वो कितनी हाइट बना रहा है, मैक्सिमम हाइट H1। सो रेंज जो हमारे पास होगा, रेंज होगा 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ H1 इंटू H2। सो अगर आपको H1 पता है, H2 पता है, आप इजीली ये वैल्यू निकाल पाओगे। सो आप इजीली बता पाओगे कि R कितना होगा। सो दैट रेंज विल बी इक्वल टू 4 इंटू H1 इंटू H2। सो ये रेंज की डायरेक्ट इक्वेशन है जो आपको यहाँ से याद रखनी है। नाउ यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही आ सकते हैं। सो अगर आप ऑब्जेक्टिव स्किप करना चाहते हो, आप ये चीज़ें छोड़ सकते हो, बट अगर आप ऑब्जेक्टिव भी करना चाहते हो सो ये आप कर सकते हो। ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा बोर्ड में, ये वैल्यू पूछेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट के बीच रिलेशन, ध्यान से देखिएगा, फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी, जब इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी। सो बताइए आर मैक्स आपने देखा ना, आर मैक्स आपने क्या देखा, आर मैक्स का वैल्यू आपने देखा U²/g। जब थीटा का वैल्यू क्या था, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री था। अच्छा एच मैक्स बताइए आपने क्या देखा, एच मैक्स आपने देखा U²/2g। इन इक्वेशंस को रट्टा मारना होगा। कब आपने मैक्सिमम हाइट देखी, जब थीटा 90 डिग्री होगा। इनका रेशियो ज़रा निकालिए, आर मैक्स अपॉन एच मैक्स, यही आपसे कह रहा है। सो आप कहोगे इट विल बी U²/g होल डिवाइडेड बाई U²/2g। क्लियर, होगा क्या यहाँ से, U²g कटा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1/1/2। 1/1/2 मतलब 2 ऊपर जाएगा, सो आपके पास 2 बचेगा। यानी कि आर मैक्स अपॉन एच मैक्स जो आपके पास होगा दैट विल बी इक्वल टू 2। क्लियर, दैट विल बी इक्वल टू 2। सो ये है बेसिकली रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। बट याद रखना, यहाँ पे याद रखना, व्हेन
इनिशियल वेलोसिटी व्हेन यू इज सेम। सो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि दूसरा जो आप रेशो निकालोगे उसमें 4 निकलेगा जो अभी हम निकालेंगे, बट उसमें क्या होगा, थीटा सेम होगा। यहाँ पे याद रखिएगा जब यू सेम है, गलती नहीं करना एग्जाम में। आप बोलोगे कि सर ने बोला आर मैक्स अपॉन एच मैक्स 2 होता है, ये तब 2 होता है जब इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी, एंगल अलग अलग होगा। अब देखिए फॉर सेम एंगल, अगर हमने क्या किया, एंगल सेम रखा, थीटा सेम रखा, अगर हम एंगल क्या करेंगे, एंगल सेम रखेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दोनों के लिए, यानी कि थीटा क्या हमने लिया, थीटा हमने सेम लिया। क्लियर, थीटा हमने क्या लिया, सेम लिया। सो उस केस में आप देखोगे, इस केस में जो आर मैक्स अपॉन एच मैक्स होता है, जब दोनों के लिए एंगल सेम लिया, सो इसका वैल्यू 4 निकल के आता है। क्लियर, इसका वैल्यू क्या निकल के आता है, इसका वैल्यू हमारे पास 4 निकल के आता है। क्लियर, इसका वैल्यू हमारे पास 4 निकल के आता है। कब, जब हमारे पास आर मैक्स अपॉन एच, जब हमारे पास थीटा सेम होगा, क्या होगा, जब हमारे पास थीटा सेम होगा। बेसिकली आप क्या करोगे, जो एच की इक्वेशन है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसमें पहले 45 डालोगे, फिर आर की जो इक्वेशन हमारे पास है, अच्छा उसकी आर वाली जो इक्वेशन है उसमें भी आप क्या करोगे, उसमें भी आप डालोगे, फिर यहाँ से आपको अलग अलग वैल्यूज़ निकल के आएंगे। एंड फाइनली ये आप डायरेक्ट याद रखें कि हमारे पास आर मैक्स अपॉन एच मैक्स का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, जब हमारे पास थीटा 45 डिग्री होगा। या फिर जनरल, अच्छा ये हो गया थीटा 45 पे। ऐसे ही देखिए, अगर हमारे पास थीटा होगा 76 डिग्री, इसको भी कभी कभार पूछा जाता है, थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री, इस केस में जो आर मैक्स अपॉन एच मैक्स होगा आपके पास, आर मैक्स अपॉन एच, अभी मैं बोलूँगा ये वैल्यूज़ कहाँ से निकले, फिलहाल आप याद रखिए, आर मैक्स अपॉन एच मैक्स जो होगा वो बेसिकली होगा किसके बराबर, 1 के बराबर, दैट इज़, या फिर और आप बोलोगे 1 मतलब जो आर मैक्स होगा वो एच मैक्स के बराबर होगा, यानी कि रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल होंगे। कब, जब थीटा आपका 45 डिग्री होगा, यानी कि जब आप 76 डिग्री पे क्या करोगे, जब आप 76 डिग्री पे, सो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, रेंज और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल होंगे जब आप थीटा कितना रखोगे, 76। जब 45 रखोगे, आर मैक्स अपॉन एच मैक्स कितना होगा, 4। ये एंगल्स आपको याद रखने हैं, 45 76। अब इसके लिए जनरल इक्वेशन, अब आपके पास क्या है, जनरल रिलेशन क्या है, आर जो होगा, जो आर मैक्स आपके पास होगा वो होगा 4h, यानी कि 4h मैक्स, चलिए आर शॉर्ट में ही लिखते हैं। सो इन शॉर्ट जनरल इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू 4h अपॉन टेन ऑफ थीटा। इन शॉर्ट ये आपके पास है इक्वेशन, बट कब, जब थीटा सेम होगा, व्हेन थीटा इज सेम, जब थीटा सेम होगा ना, आपको ये रिलेशन यूज़ करनी है, दिस इज द मेन रिलेशन। जब एंग यू सेम होगा तब आपको ये रिलेशन यूज़ करनी है, आर मैक्स अपॉन एच मैक्स इक्वल 2। जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास थीटा सेम होगा, आपको ये रिलेशन यूज़ करनी है, आर इज इक्वल टू 4h टेन थीटा। ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में ज़रा करिए, देखिए ये इक्वेशन कहाँ से आई, आर हमने बोला जनरल इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू 4h अपॉन टेन थीटा, हमने कहा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो बताइए टेन 45 कितना होता है, टेन 45 इज 1। सो डालिए यहाँ पे 1, सो आर कितना निकलेगा, आर निकलेगा 4h/1, यानी कि आर निकलेगा 4h, या फिर आर बाय एच कितना निकलेगा, 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, सो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी साथ में, ये कहाँ से आया, क्लियर, ये कहाँ से आया आपके पास, क्लियर। सो ऐसे, सो यहाँ पे आपने क्या डाला, यहाँ पे आपने डाला टेन 76 कितना होता है, टेन 76 का वैल्यू 4 के बराबर होता है। सो जब आप टेन 76 डालोगे यहाँ पे, सो आर इज इक्वल टू 4h अपॉन टेन 76 का वैल्यू 4 के बराबर होता है। सो होगा क्या, 4 और 4 कटेगा, आर निकलेगा h के बराबर। सो ये है इसके लिए, क्लियर। सो याद रखना टेन 76 कितना होता है, 4 के बराबर। सो ये हो गया मैक्सिमम रेंज भी। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। देखिए वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका विद वेलोसिटी v, सो ये कंपोनेंट आपका कितना निकला, ये आपके पास था ux कितना था, ये आपके पास था v cos थीटा। फॉर एग्जांपल आपने वेलोसिटी v से इसको फेंका,
अच्छा बताइए ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट हमारे पास यू वाई जो होगा इट विल बी वी साइन थीटा, क्लियर, वी साइन थीटा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लूँ, यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी, यहाँ पे भी दूसरा मतलब ए कंपोनेंट होगा यहाँ पे। अच्छा फिर जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओगे अगेन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे होगा, वर्टिकल ऐसे होगा यहाँ पे। फिर फाइनली जब यहाँ पे आओगे ए कंपोनेंट ऐसा होगा, दूसरा यहाँ पे। जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे आओगे, ध्यान दीजिएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपसे मैंने क्या कहा, टॉप मोस्ट पॉइंट, जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे आओगे, टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई जो होगा जीरो होगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इसीलिए ऑब्जेक्ट फिर नीचे आएगा। सो इस पॉइंट पे खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वी एक्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एंड ये कितनी होती है, इट इज़ वी कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा यहाँ पे भी ये वी कॉस थीटा होगा। अच्छा ये कितना होगा, वी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट। बताइए ये क्या होगा, वी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या होगा, वी साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा। सो टॉप पॉइंट पे खाली ए कंपोनेंट होगा, जो वी वाई कंपोनेंट होगा दैट विल बी जीरो। सो इस पॉइंट पे एक ही कंपोनेंट होगा दैट विल बी वी कॉस थीटा। सो याद रखिएगा, एंड दिस इज ये। सो इन शॉर्ट आपने ये समझा। देखिए जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट जो है उसमें चेंज आ रहा है, एंड इस पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है, क्लियर। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इस पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्लियर। उसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, देयर इज़ नो चेंज इन इट इज़ डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे भी ये इधर की ओर, यहाँ पे इधर की ओर, यहाँ पे इधर की ओर, यहाँ पे इधर की ओर। वर्टिकल कंपोनेंट देखिए इधर यहाँ की ओर, फिर यहाँ की ओर, यहाँ पे जीरो, फिर इधर की ओर, इस पॉइंट पे इधर की ओर। सो ये अगर आप लास्ट पॉइंट पे भी देखोगे ये इधर की ओर ही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। सो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पे आप नोट लगाओगे कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हमने ऑलरेडी देखा ना ए एक्स जीरो है, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये सेम रहेगा, इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगी, इसका वैल्यू सेम रहेगा, दैट इज वी कॉस थीटा हमारे पास, क्लियर। एंड ये भी याद रखिए अलग से यहाँ पे कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो जीरो होगा, फिर इसीलिए ऑब्जेक्ट नीचे आता है वापस, एंड वहाँ पे खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा, वी कॉस थीटा। सो ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ें भी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। देखिए ये हमारे पास है कोई प्रोजेक्टाइल, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट मैं लूँगा, फिर मैं ये वाला पॉइंट लूँगा, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर यहाँ पे देखिए जो जी है ना हमारे पास, जी जो है, जी हमेशा क्या एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। सो जी हमेशा नीचे की ओर, ये जी होगा, ये जी होगा, ये जी होगा, ये जी होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। सो हम वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन देख रहे हैं, एंड एक्सेलरेशन कौन सी है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ देखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो अगर आप देखोगे इनिशियली जो एंगल है वो ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पे इक्वली 90 हो रहा है, यहाँ पे अब और छोटा हो रहा है। सो जब ऑब्जेक्ट इधर था, सो क्लियर, यानी कि बिफोर रीचिंग टॉप हाइट, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बिटवीन वी एंड जी है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। फिर इस पॉइंट पे एंगल बिटवीन वी एंड जी कितना है, आपको क्लियरली 90 डिग्री दिख रहा है। फिर अब इसके नीचे जब ये आ रहा है, क्लियर, यहाँ से जब ये नीचे आ रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट से, एंगल कितना है, एंगल बिटवीन वी एंड जी बताइए कितना है। सो इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। क्लियरली आपको समझ आ रहा है। देखिए जब ये ऊपर जा रहा है, अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, सो ये है जी हमेशा क्या होगा, जी विल एक्ट ऑलवेज डाउनवर्ड। ये आप याद रखोगे, जी एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। जी जो होगा वो हमेशा क्या एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स।
बट वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, ऐसे आपको डालना है, ऐसे आपको टेंजेंट डालना है। वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालिए। अगर इस पॉइंट पे निकालना होगा टेंजेंट डालिए, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट डालिए, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे। सो इनिशियली इनके बीच जो एंगल है दैट इज़ क्लियरली आपको दिख रहा है, ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुँचे, सो एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट एंगल बिटवीन वी एंड जी कितना, 90 डिग्री। फिर जब ये वापस आएगा एंगल धीरे धीरे वापस क्या होगा, कम होगा हमारे पास। सो ये चीज़ें आप अगेन याद रख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लास्ट थिंग हियर, रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल लॉन्च एंगल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये चीज़ क्या है, देखिए ये चीज़ क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल लॉन्च एंगल। प्रोजेक्टाइल लॉन्च एंगल मतलब ये आपने प्रोजेक्टाइल फेंका विद सम वेलोसिटी v या फिर u, ये एंगल क्या है, ये एंगल हमारे पास थीटा है। सो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल लॉन्च एंगल। v वेलोसिटी या फिर u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल फेंका, कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, u। नाउ प्रोजेक्ट ये हो गया प्रोजेक्टाइल लॉन्च एंगल जो हम थीटा देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट हमारे पास है, टॉप मोस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल का, टॉप मोस्ट पॉइंट जो है प्रोजेक्टाइल का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, दिस इज h हमारे पास। नाउ यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये, यानी कि जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट के साथ प्रोजेक्टाइल एंगल बना रहा है, क्लियर, ये वाला एंगल यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन एंगल। जैसे आपने क्लास 10th में हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ा था, याद है ना आपको। सो हाइट्स एंड डिस्टेंस में आप क्या करते थे, आपके पास कोई टावर होता था, आप यहाँ पे थे, आप इस टावर की हाइट निकालते थे, कैसे, आप इस टॉप पॉइंट को देखते थे। सो फिर आप बोलते थे ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आपको याद होगा। सो टॉप मोस्ट पॉइंट के साथ जो आप एंगल बनाओगे दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, फाई के साथ। एंड जो लॉन्च एंगल हमारे पास है, प्रोजेक्टाइल लॉन्च एंगल, इट इज़ थीटा हमारे पास। इनके बीच जो रिलेशन है सिंपली आपको याद रखनी है। रिलेशन क्या है, जो टेन ऑफ फाई हमारे पास होता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारे पास होता है इक्वल टू 1/2 ऑफ टेन ऑफ थीटा। सो इन शॉर्ट, अगर आपको मैं 45 डिग्री दूँ, क्लियर, अगर आपको मैं एंगल कितना दूँ 45 डिग्री प्रोजेक्टाइल का, सो 10 45 कितना होता है 1, सो 10 फाई कितना निकलेगा 1/2 आपके पास, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा यूनिट, क्लियर। नाउ कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड एट डिफरेंट एंगल्स, एंड जो ये छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, एमसीक्यूज वगैरह, अगर आपको टफ लग रहा है ये। सो आप फिर डेरिवेशन पे ही ज़्यादा फोकस करिए, डेरिवेशन एंड थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल। सो देखिए, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड एट डिफरेंट एंगल्स विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी साइज दैट दे हैव द सेम रेंज। सो आर क्या बोल रहा है, आर सेम होना चाहिए। सो इसके लिए आपने देखा एक कंडीशन, इसके लिए आपने कंडीशन देखा कि थीटा आपके पास क्या होना चाहिए, अगर एक एंगल थीटा है दूसरा क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा, या फिर अगर एक एंगल है 45 माइनस थीटा दूसरा क्या है 45 प्लस थीटा। सो यहाँ पे एट व्हाट एंगल्स दे माइट हैव बीन प्रोजेक्टेड, आपको बताना है कि किन एंगल्स पे इनको छोड़ा गया था। मैं डायरेक्टली ऑप्शन पे आऊँगा यहाँ पे। सो अच्छा, अगर आप ऑप्शन चेक करोगे 25 एंड 65, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए अगर आप चेक करोगे 25, 65, सो दूसरा आना चाहिए 65। सो दूसरा कैसा निकलेगा 90 माइनस 25। सो अगर आपने एक 25 रखा, सो दूसरा 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 कितना होता है 75। सो गलत, अगर एक 25 होता दूसरा कितना होना चाहिए था 75। सो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, एक इसने रखा है 35, सो दूसरा कितना होना चाहिए 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 कितना होता है 55। सो अगेन गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए, 10 इसने पहला एंगल रखा है, दूसरा एंगल कितना रखना था 90 माइनस 10, सो 90 माइनस 10 कितना होगा 80। सो ये बोल रहा है 50। सो रॉन्ग। सो कोई ऑप्शन नहीं। सो नन ऑफ दीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो पहला एंगल आपको एज इट इज़ रखना है थीटा, क्लियर, थीटा। दूसरा आपको निकालना है 90 माइनस थीटा। ये कैसे निकलेगा 90 माइनस थीटा, इसने गलत दिया है। सो अगर इसने 25 रखा था दूसरा 75 आना चाहिए था, अगर इसने एक 35 रखा था दूसरा 55 आना चाहिए था, ये बोल रहा है 75 नहीं। अगर इसने एक 10 रखा है दूसरा 80 आना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता, तब रेंज सेम होता। सो नन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, दी हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। आर जो हमारे पास है इट इज़ 4 टाइम्स एच, अभी हमने देखा।
सो हमने देखा था आर हमारे पास क्या होगा 4h/tan θ। सो अगर आप tan θ tan 45 आपके पास कितना होता है 1, यानी कि 45 पे क्या होगा द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। सो आर है किसके बराबर 4h के बराबर। सो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, जो अभी हमने देखा। ये देखिए ये है जनरल r इज इक्वल टू 4h tan θ। सो जब आप इसमें tan कितना रखोगे 45, tan 45 आएगा 1, r इज इक्वल टू 4h, जो यहाँ पे भी हमने देखा r मैक्स अपॉन h मैक्स, या फिर इसको आप ऐसे लिखोगे। सो h को इधर लेके आइए, सो आप लिखोगे r इज इक्वल टू 4h। क्लियर। सो कब होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है। सो आई होप आपको चीज़ें अब समझ में आएंगी जितने आप MCQs करोगे। सो 45। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4/√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। क्लियर, इट्स मैक्सिमम हाइट। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको एक ही एंगल निकालना है, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा r इज इक्वल टू 4h अपॉन tan ऑफ थीटा। क्लियर, यही आपको लगाना है। अच्छा, इसने यहीं से बोला है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4/√3 टाइम्स। क्लियर, r इसने यहीं से बोला है कि r कितना है, r हमारे पास है 4/√3 टाइम्स h। बताइए tan ऑफ थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये बोल रहा है देयरफॉर tan ऑफ थीटा क्या होगा। सो जब आप इसमें tan कितना डालोगे, जब आप इसमें थीटा डालोगे 30 डिग्री, सो आप चेक करोगे r आपका होगा 4h अपॉन tan 30। देखिएगा tan 30 जो हमारे पास होता है, अगर मैं tan 30 की बात करूं, सो दैट इज़ 1/√3। सो ये बनेगा 1/√3। क्लियर, फिर 3 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 4/√3h। सो थीटा कितना 30 डिग्री। सो जब आपके पास थीटा 30 डिग्री होगा, आपके पास जो r है, r आपके पास कितना निकलता है, r आपके पास 4/√3h निकलता है। सो ये 30 भी आप यहाँ से ऐड करना। सो इसमें आप एक तो ये याद रखना 45 डिग्री, 76 डिग्री, फिर आप रखना 30। सो 30 डिग्री पे कौन सी रिलेशन आती है। सो मैं इसको सम अप करूँगा। अगर थीटा होगा 30 डिग्री, सो अगर थीटा होगा 30 डिग्री, आर क्या होगा 4/√3 टाइम्स h। अगर थीटा होगा 45 डिग्री, आर क्या होगा इक्वल टू 4h। अगर थीटा होगा 76 डिग्री, आर क्या होगा इक्वल टू h। सो ये चीज़ें आप याद रखना फिर। क्लियर, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स अब बनेंगे। सो आप इन शॉर्ट देखिए, इन शॉर्ट मैंने अब आपको बोला है। सो इस चीज़ को आप क्या करोगे, इस चीज़ को अब आप रट्टा मारोगे। सो इस चीज़ को आप क्या करोगे, इस चीज़ को आप रट्टा मारोगे। सो जब थीटा 30 डिग्री, आर आपका कितना निकलता है 4√3h। जब थीटा 45 डिग्री, आर इक्वल 4h। जब थीटा 76 डिग्री, आर कितना h के बराबर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड जनरल फार्मूला क्या है आर का जनरल फार्मूला है 4h अपॉन tan थीटा। सो इन शॉर्ट इस चीज़ को आप क्या करोगे, याद रखोगे। क्लियर, इस चीज़ को आप क्या करना, वहाँ पे लिखना। कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे हमने रिलेशन देखा, यहाँ पे लिखना, या फिर यहीं पे मैं कॉपी करके लाऊंगा इस चीज़ को, कॉपी एंड यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। सो ये चीज़ आप यहीं पे याद रखना है ताकि आपको कभी दिक्कत ना होगी। क्लियर। सो यहाँ पे मैं इसको लेके आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ इट रिमेन्स इन द एयर फॉर 1 सेकंड, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे। वी नो दैट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन। सो ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड एंगल कितना 30 डिग्री। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रहा है v0। सो हमारे पास है t 2 इंटू v0। सो u का वैल्यू 2 इंटू साइन कितना दे रहा है 30 डिग्री डिवाइडेड बाई, अच्छा 30 डिग्री डिवाइडेड बाई g। सो डिवाइडेड बाई g एंड यहाँ से टाइम बोल रहा है कि ये एक सेकंड के लिए क्या रहा, ईयर में रहा। सो इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ध्यान से देखिए, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। सो ऐसे हमें सिनारियो गिवन है। सो ऐसे हमें सिनारियो गिवन है कि जो t है वो हमें 1 गिवन है। सो 1 सेकंड हमें t गिवन है। सो t का वैल्यू कितना 1। सो t का वैल्यू कितना हमें गिवन है, ध्यान से देखिएगा, t का वैल्यू कितना गिवन है 1 सेकंड। फिर 2u साइन थीटा अपॉन g। सो 2 ऐसे ही u का वैल्यू दिया है v0, साइन एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। नीचे हमारे पास क्या होगा g एज इट इज़। क्लियर, g हमारे पास क्या होगा एज इट इज़। सो आप g को ऐसे ही रखिए। फिलहाल आपको क्या निकालना है, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, v0 का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर, v0 का क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। नाउ साइन 30 जो हमारे पास होता है दैट इज़ 1/2। सो इसको इधर लेके आते हैं, अलग कलर से मैं इसको लिखूंगा। सो इट विल बी 1 इज इक्वल टू
2 × V0 × sin 30 कितना होता है, sin 30 इज़ 1/2 डिवाइडेड बाई जी। सो होगा क्या, 2 और 2 कटेगा। अच्छा, जी को आप इधर लेके आइए, सो दिस विल बी 1 × जी। सो ये किसके बराबर होगा, जी के बराबर। सो यहाँ पे इन शॉर्ट V0 आपका क्या बचा, जी के बराबर। बताइए जी का वैल्यू कितना होता है मैथमेटिकली, 9.8। सो 9.8 आपका आंसर रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल रिकैप। देखिए T इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। अब इसने क्या दिया है, एंगल दिया है 30 डिग्री। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी वहीं से बोला है, आप V0 लो। अच्छा, जी का कहीं भी कुछ नहीं बोला है, सो जी हमने फिलहाल ऐसे ही रखा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बोला है, 1 सेकंड। सो ये इक्वेशन बनी। इसके बाद जी मैंने इधर लिया, सो ये गया जी। अच्छा, 2 ये ऐसे ही, V0 ऐसे ही, sin 30 कितना 1/2। सो 2 और 2 कटा, V0 आपका किसके बराबर आया, जी के बराबर, यानी कि 9.8। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए, इस पॉइंट पे कितनी है, 2i + 3j। अच्छा, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यहाँ पे बताइए। सो एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, दूसरा इधर की ओर। हमने क्या देखा अभी, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता है, क्लियर। सो एक्स कंपोनेंट रहेगा एज इट इज़ 2i, ये है एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्या लग रहा है, नीचे की ओर। सो उसमें माइनस आगे लगेगा, सो ये होगा -3j। सो अगर एक्स कंपोनेंट यहाँ पे था 2i, यहाँ पे y कंपोनेंट था 3j। देखिए डायरेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको गिवन है, क्लियर। इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आपको बी पॉइंट पे निकालना है। सो ए कंपोनेंट इधर, दूसरा इधर। सो एक्स कंपोनेंट 2i गिवन है, y कंपोनेंट कितना गिवन है, 3j। ध्यान से देखिए, अभी मैंने वेरिएशन आपको दिखाया। वेरिएशन ये वाला देखिए, देखिए यहाँ पे इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। देखिए ये नीचे की ओर लग रहा है वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए हॉरिजॉन्टल एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं। वर्टिकल पहले ऐसे लग रहा है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे नीचे लग रहा है माइनस, यानी कि अपोजिट हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। सो देयरफॉर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो -3j होगा। देयरफॉर आपका आंसर क्या रहेगा, 2i - 3j। सो 2i - 3j आपका आंसर रहेगा, क्लियर। यानी कि अगर इस पॉइंट पे आपको गिवन है, कंपोनेंट ऐसे गिवन है, इस पॉइंट पे देखिए, ए पॉइंट पे आपको गिवन है, आपको बी पॉइंट पे निकालना था। सो ए पॉइंट पे ऐसे कंपोनेंट्स निकलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी इधर की ओर, नीचे वेलोसिटी इधर की ओर। सो ए कंपोनेंट इधर, दूसरा इधर। सो वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये एज इट इज़ रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दी हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ये बोल रहा है कि R इज इक्वल टू H। बताइए ये कब होता है, R इज इक्वल टू H। बताइए कौन से एंगल पे R इज इक्वल टू H आपको मिलता है, क्लियर। बताइए कौन से एंगल पे आपको R इज इक्वल टू H मिलता है। सो अभी आपने देखा 76 डिग्री पे आपने क्या देखा, R इज इक्वल टू H। सो आपने देखा R इज इक्वल टू 4H/tan थीटा। वहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा, जो tan 76 हमारे पास होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ, tan 76 की बात करूँ, दैट इज़ इक्वल टू 4। उसका वैल्यू क्या निकल के आता है, 4। जब आप फिर यहाँ पे 4 रखोगे, सो आपके पास R आएगा 4H/4। 4 और 4 कटेगा, R निकलेगा H। इनकी tan 76 कितना होना चाहिए, tan 76 होना चाहिए 4 आपके पास, क्लियर। 4 आपके पास मीन्स जो tan ऑफ थीटा है, ध्यान से देखिएगा, जो tan ऑफ थीटा आपके पास है, जो tan ऑफ थीटा है, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, उसका वैल्यू आपके पास 4 निकलेगा, यानी कि 76 बेसिकली निकलेगा। या फिर आप कहोगे थीटा जो होगा, वेट अ सेकंड, जो थीटा हमारे पास होगा, थीटा कितना होगा, थीटा होगा tan इनवर्स 4। सो आपके पास आंसर क्या होगा, tan इनवर्स 4। बाकी एमसीक्यूज़ जो हैं ये आप यहाँ से देख सकते हो, क्लियर। बाकी एमसीक्यूज़ जो हैं ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। सो थैंक यू ऑल, क्योंकि बैटरी अभी शट डाउन हो रही है। सो अच्छा चलिए, ये चार्जिंग पे लगा। देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज। सो एलिवेशन एंगल आपको बताना है। सो आपने देखा tan phi जो हमारे पास होता है, दैट इज 1/2 ऑफ tan थीटा। सो tan थीटा, सो दिस इज 1/2 ऑफ tan थीटा कितना आपको दिया है, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री होगा 1। सो दिस विल बी tan phi कितना निकलेगा, 1/2। मीन्स phi आपका क्या निकलेगा, phi निकलेगा tan इनवर्स 1/2। सो tan इनवर्स 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20। अच्छा, इफ g इक्वल टू टाइम स्क्वायर, सो आपको r मैक्स निकालना है। r मैक्स क्या होगा, u²/g। सो u आपको कितना गिवन है, 20। सो 20² आप 10 लीजिए। 20² कितना होता है, 400 400/10। सो ये आपके पास क्या निकलेगा, 40 निकलेगा।
ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे। द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताइए क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे, क्या होता है जो हमने देखा था यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v जो होगी ये होगा u cos थीटा हमारे पास, क्लियर, u cos थीटा। सो v आपके पास क्या होता है u cos थीटा, एंड यहाँ पे गिवन है आपके पास v इज इक्वल टू यू बाई टू। सो बताइए v कितना, u बाई टू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आपके पास। सो u और u कटेगा, ध्यान से देखिएगा, u और u कटेगा, आपके पास कॉस थीटा कितना निकलेगा 1/2। बताइए कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है। सो कॉस 60 इज 1/2। सो 60 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बताइए फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा द हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। हमने देखा थीटा एंड 90 माइनस थीटा या फिर 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा पे रेंज क्या होता है, रेंज इज सेम, यानी कि 1:1 रेशो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। सो थोड़ा टाइम हमें लगा बट हमने आराम से इसको सीखा, एक ही बार सीखा, बार बार आपको सीखने की नीड नहीं है। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ